आप लोगों को हंसी नहीं आ रही? नहीं, मैं बता देता हूँ मैं क्यों बोल रहा हूँ हंसी नहीं आ रही, क्योंकि अगर मैं आपकी जगह होता तो मुझे ऑनेस्टली बहुत हंसी आती, बिकॉज अगर मैं यहाँ से हट जाऊँ और आपकी जगह बैठ करके देखूँ तो एक लड़का जो 32 साल का है, देखने में बिल्कुल आपके जैसा है, जो बिज़नेस करता है, एंटरप्रेन्योर है और फैमिली है, 2 बच्चे हैं और एक फटी हुई जीन्स और ये जैकेट पहन के आपसे स्पिरिचुअलिटी की बातें करने वाला है, वो भी चमकीली जैकेट, ऐसी वैसी नहीं। लग नहीं रहा किसी को थोड़ा सा ऑड नहीं लग रहा सुनने में? हाँ, हैरानी होती है ना, बिकॉज ये जो डिपार्टमेंट है स्पिरिचुअलिटी का, ये तो साधु महात्माओं का है। तो व्हाट माय क्वेश्चन इज कि आपको क्या लगता है कि मैंने ये मतलब किस बेस पे ये कॉल ली होगी कि मैं ये स्पिरिचुअल सेशन कंडक्ट कर रहा हूँ, या कोई भी अगर करता है नहीं करता, या अगर उसको करना चाहिए नहीं करना चाहिए, तो किस बेस पे? इनर वॉइस आई एक्चुअली कनेक्ट स्पिरिचुअलिटी विथ पीस, आई मीन शांति से बोलते हैं हम लोग। तो सर मेरा पर्सनली मानना है कि आप एक बहुत ही पीसफुल पर्सन हो, तो एक पीसफुल पर्सन से पीस सीखना बहुत ईजी होता है, क्योंकि आप पीसफुल हो तो मैं आपसे पीस बहुत ईजिली सीख सकता हूँ। दैट्स वाई आई गिव ए मतलब दैट। एंड व्हाट आई थिंक कि आपकी जो सक्सेस है मटेरियल वर्ल्ड में, एंड आप कहीं ना कहीं स्पिरिचुअल हो, और आप ऐसा नहीं है कि आप अथॉरिटी है इसलिए आप बोल रहे हो, आप बस बताना चाहते हो कि जो स्पिरिचुअलिटी और मटेरियल वर्ल्ड दोनों अलग अलग चीजें नहीं हैं। राइट, somewhere they are connected, somewhere they are related. they're absolutely related. They're absolutely related. They're absolutely related. वो सब मिसकंसेप्शंस हैं, बट अभी भी उस क्वेश्चन के हम काफी पास पहुंच गए हैं, लेकिन अभी एग्जैक्ट नहीं पहुंच गए। Basically the knowledge of the self. राइट, Knowledge of the spirit, knowledge of the self. And whenever we listen to your sessions, there is an aura, there is a halo around you, as in whatever you speak from your heart, and you know ये समझ आता है, दिख जाता है, पता है, आंखों में दिख जाता है कि बंदा ना स्पिरिचुअल है। I feel in a way your in-depth knowledge and your personal involvement into the same, just not being theoretical, but maybe practical, that gives the authority to you actually talk about the subject matter. 2 तरह के लोग हैं जो इस बारे में बात करते हैं। एक वो होते हैं जो मानते हैं, कैसे मानते हैं? उन्होंने भगवत गीता पढ़ी, कुरान पढ़ी, बाइबल पढ़ी और पढ़ के पूरा रट्टा लगा लिया अच्छे तरीके से। 20 साल से पढ़ रहे हैं भाई, याद किसको नहीं होगी, पैराग्राफ याद हो जाएगा उनको। आप उनके पास जाओगे, वो बैठ करके आपसे बिल्कुल बता देंगे, हाँ पेज नंबर ये पे वो निकालना, जरा अपने चेले को बोलेंगे चल निकाल के दिखा। होता है ऐसा, होता है ना, दिखा करके, और आप कहोगे वाह जी वाह गुरुजी मजा आ गया। सो दैट इज वन कैटेगरी ऑफ पीपल जो मानते हैं, जानते नहीं है, मानते हैं। जैसे कुछ लोग होते हैं जो भगवान को मानते हैं, कुछ होते हैं जो नहीं मानते। सिंपल। जैसे मैं जब छोटा था, या हम लोग सभी बचपन में ऑलमोस्ट सब मानते थे भगवान को, लेकिन जब मैं बड़ा हुआ तो मैंने मानना बंद कर दिया, क्योंकि मेरे को समझ ही नहीं आ रहा था। मैं अपनी इंटेलिजेंस लेवल पे गया तो मुझे समझ ही नहीं आ रहा था भगवान का कॉन्सेप्ट। मैंने कहा ये कैसा कॉन्सेप्ट है यार, मेरे को नहीं समझ आ रहा, तो मैंने मानना बंद कर दिया। तो पहले मैं मानता था, बाद में नहीं मानता था। तो ये तो हो गई एक कैटेगरी, जो मानते हैं या नहीं मानते। दूसरी कैटेगरी है जो जानते हैं, जो जानते हैं। जानने में और मानने में जमीन आसमान का फर्क है। आग जलाती है, ये बात हम मानते हैं या जानते हैं? हम ये बोलेंगे आग जलाती है, मैं मानता हूँ कि आग जलाती है, नहीं ना, जानते हैं। जब जान लेते हैं तो मानने का कॉन्सेप्ट खत्म हो जाता है। एज सून एज वी नो द ट्रूथ, तो फिर मानने का तो कॉन्सेप्ट ही खत्म हो गया ना। मानना तो तब तक है जब तक आप नहीं जानते। तो आज मैं जो कुछ भी आपसे बात करने वाला हूँ स्पिरिचुअलिटी के बारे में, वो उस बेस पे नहीं जो मैं मानता हूँ। मैं इनफैक्ट कुछ भी नहीं मानता। मैं ना किसी रिलीजन को मानता हूँ, ना किसी बुक को मानता हूँ, ना किसी चीज़ को मानता हूँ। सिर्फ उस बेस पे आप लोगों से बात करने वाला हूँ जो मैं जानता हूँ। मतलब उसके बारे में जो मैं जानता हूँ वो आप मुझसे पूछ सकते हो, उतना मैं आपको बता सकता हूँ। जो उसके बारे में मैं नहीं जानता हूँगा, मैं आपको बोल दूंगा कि मैं नहीं जानता, जा करके किसी और से पूछो जिसको ज़्यादा नॉलेज है उसके बारे में। सो अब एक सिंपल सा क्वेश्चन है आप लोगों से कि अगर एक क्वेश्चन आपको करना हो आज इसमें जो हमारा ये सेशन है, वो क्या होगा? मतलब व्हाट इज दैट वन क्वेश्चन जो आप पूछना चाहते हो? बेसिक डिफरेंस वही मानने और जानने का। जो टॉपिक जाने कैसे माना काफी कुछ है, मान तो सबकॉन्शियस माइंड, कॉन्शियस माइंड, स्पिरिचुअलिटी, मेडिटेशन पे आओ तो ध्यान नहीं लगता। जब कंफ्यूजन रहता है ये मटेरियलिज्म की तरफ जाना है या स्पिरिचुअलिटी, दो अलग अलग डायरेक्शंस दिखती हैं। मानता हूँ, समझ इतनी आती है कि ये है एक ही,
और दोनों को डिफरेंशिएट करने की ज़रूरत नहीं है. वाई इज क्लियर, हाउ इज पेंडिंग. सो आई नीड टू अंडरस्टैंड हाउ. सो बेसिकली आप बस ये जानना चाहते हो कि ऐसा कौन सा तरीका है जिससे आप मानो नहीं आप जान जाओ, राइट? यस, जब जान जाओ तो फिर बाकी चीजें प्रोसेस सबसे में पहला खुद ही स्टेप तो मैं भी आपको बता ही देता हूँ. सबसे पहला है कि जो भी मानते हो उसको भूल जाओ. सिंपल. True, आई थिंक दैट इज द मोस्ट इम्पोर्टेंट, क्योंकि जिसको आपने पकड़ रखा है ना, जब तक उसको छोड़ोगे नहीं तब तक वो नहीं मिलेगा जो छोड़ने से ही मिलता है. हाँ, आपका क्या है क्वेश्चन? मेरा सर, अभी तक हम आसान है सब कुछ कर रहे थे ना, Right. अभी भी आगे भी आसान रहेगा. आसान है से अब हम आसन है की ओर आए हैं. आसन है मीन्स मेडिटेशन, योगा, स्पिरिचुअलिटी. आसान ऐसे आसान है. तो ये भी आसान है. दोनों में डिफरेंस क्या है सर? आसान है में था कि किलर इंस्टिंक्ट थी. किलर इंस्टिंक्ट, वी हैव टू गेट इट, यू हैव टू बिलीव. राइट. आसन है में अब इधर हम देख रहे हैं, इसकी थ्योरी कुछ अलग है. लेट गो, बाउ डाउन, राइट. लेट द थिंग्स पास. बट ठीक अभी है. तो इन्होंने कहा कि इतना आसान नहीं है मेडिटेशन करना, है ना? नहीं, तो उसमें भी जरूरी है ना आसान करना, confusion यही था. राइट? मेरा भी कंफ्यूजन यही है कि एक तरफ हम बात करते हैं किलर इंस्टिंक्ट, मैं सुबह उठकर जो चाहूँ, जो क्रिएट करना चाहूँ वो मैं क्रिएट कर लूंगा. हाँ. दूसरी तरफ हम बात करते हैं चल छोड़ो, राइट. रखा गया है. इट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, यू नो. ये अभी आगे आगे जैसे सेशन बढ़ेगा तो उसमें इसको वी विल डिस्कस इट आउट. ये जो चीज़ें आप बातें कर रहे हो ना, इनफैक्ट तीनों ही चीज़ें कर्मों से रिलेटेड है. कि एक तरफ तो मैं बात कर रहा हूँ वहाँ पर स्टेज पे कि कर्म करो और वहाँ पर फोकस करो, ये करो, अपने इल्यूजन को रियलिटी बनाओ, ये करो, वो करो. और एक तरफ मैं कह रहा हूँ कि कर्म मत करो. बट लेकिन अभी तक मैंने ऐसा बोला नहीं कि कर्म मत करो एक बार भी, राइट? इनफैक्ट मैं खुद कर रहा हूँ तो मैं आपको कैसे कह सकता हूँ कि मत करो? क्या मैं बिजनेस नहीं कर रहा? क्या मेरी फैमिली नहीं है? क्या वो सब नहीं है? क्या वो सब चीज़ें मैंने छोड़ दी हैं? वी आर थिंकिंग कि अगर ये कर रहे हैं तो ये नहीं करना चाहिए. आइदर और में घुसे हुए हम. दैट्स कॉल्ड डुअलिटी ऑफ माइंड. माइंड काम ही इसी तरीके से करता है ना. जब तक माइंड तू और मैं नहीं करेगा तब तक वो काम ही नहीं कर सकता. अगर मैं और मैं बोल दूंगा तो हम बात कैसे करेंगे? मैं कहूँगा मैं से बात कर रहा हूँ, मेरे को मेरी बात नहीं समझ आ रही, मेरी बात आपको नहीं समझ आ रही, ऑल दैट. सो वो काफ़ी कन्फ्यूजन क्रिएट हो जाएगा ना. तो इसलिए माइंड ऑलवेज वर्क्स इन डुअलिटी. वो हमेशा एक चीज़ को पकड़ता है, दूसरे को छोड़ता है. जबकि स्पिरिचुअलिटी एक सिक्के की तरह है. उसमें एक तरफ हेड है, एक तरफ टेल है. रहेंगे तो दोनों रहेंगे, नहीं तो एक भी नहीं रहेगा. गेटिंग माय पॉइंट? मतलब एक सिक्का है ना, आप उसमें से हेड निकाल सकते हैं? नहीं निकाल सकते. टेल निकाल सकते हैं? नहीं निकाल सकते. रहेंगे तो दोनों ही रहेंगे, पूरा का पूरा सिक्का रहेगा. एक को नहीं निकाल सकते आप. जहाँ एक को निकाला काम खत्म. दोनों को ही रखना पड़ेगा और दोनों को साथ रखना पड़ेगा. दैट इज स्पिरिचुअलिटी. आगे बढ़ते हैं. क्वेश्चन पे आगे बढ़ूं सर? अपना हाँ, आसन से नहीं, आसान से आसन पे तो आप आ गए. हाँ, ठीक है. आपने बहुत कुछ अचीव कर लिया ना. एक अब आप शेयरिंग वाले रास्ते पे हैं. मैं भी करना चाहता हूँ, लेकिन वो स्टेज अभी आई नहीं है कि मेरे पास बहुत कुछ है और मैं थोड़े में ही शेयरिंग करना चाहता हूँ. और मेरी इच्छा है कि मैं स्पिरिचुअलिटी को अपने बच्चों से लेकर यंग जनरेशन तक फैलाऊँ. स्पिरिचुअलिटी को हिप एंड हैपनिंग कैसे बनाना है? यंग जनरेशन थोड़ी सी बोरिंग मानती है, थोड़ी उनको रिसीव करने में थोड़ी प्रॉब्लम होती है. आपका क्वेश्चन और आपका क्वेश्चन सेम है. रीजन बीइंग, आप पूछ रहे हो कि मेरे को मानने से जानने पे कैसे जाना है, राइट? आप भी ये कह रहे हो कि मेरे को आगे लोगों को सिखाना है, और जब तक आप मान करके सिखाओगे तो वो सब बेकार है. तो जानकर ही सिखाना तो पड़ेगा. जान के ही सिखाना पड़ेगा. तो पहला स्टेप आपका सिखाना नहीं है, पहला जानना है. क्योंकि अनलेस एंड अनटिल जब तक आप खुद नहीं जानोगे तो ना तो कन्विक्शन आएगा अंदर से. आप बोल ही नहीं सकते ना. आप क्या बोलोगे? जहां पे आप बोलोगे वहीं पे आप उलझ जाओगे, डिबेट में चले जाओगे आप. यू नो व्हाट, फिर वो क्या होगा? वो एक इंटेलेक्चुअल सेशन हो जाएगा, वो स्पिरिचुअल सेशन नहीं होगा. आप किसी के साथ में बैठे होगे ना और बात करोगे, वो सामने से बोलेगा अरे नहीं तुम क्या बोल रहे हो, देखो हमारे उसमें तो ये लिखा है. आप कहोगे अरे नहीं तेरा गलत है, मेरा गलत है. ये सब पागलपन हो ही इसी वजह से रहा है. जबकि अगर हम ध्यान से देखें, कुरान हो चाहे बाइबल हो चाहे हिंदू का कोई भी ग्रंथ हो, सब में एक ही चीज लिखी है और दो हो ही नहीं सकती. देखो सिंपल सा फंडा है. जो झूठ है वो 2 हो सकते हैं, 10 हो सकते हैं, 50 हो सकते हैं, लेकिन सच तो एक ही है ना. अगर सच के 2 अलग अलग वर्जन है तो वो सच है ही नहीं, वो झूठ है. तो सच जहां से आया, जिस भी सोर्स से आया, जिसके पास भी आया, उन सब ने एक ही बात कही है. वो दूसरी बात कह नहीं सकते. या तो समझने वालों का फर्क है, जो समझ रहे हैं वहां पर कंफ्यूजन है, या जो समझाने वाले हैं वो बीच में इतनी सारी लेयर्स आ गई कि वो समझा ही नहीं पा रहे, या वो खुद ही कुछ नहीं समझते तो आगे क्या समझाएंगे. तो सोचो कितना कंफ्यूजन हो रहा है कि जो खुद कुछ नहीं जानता वो उसको सिखा रहा है जो बेचारा बिल्कुल भी कुछ नहीं जानता. तो कंफ्यूजन होगा ही ना. फॉर एग्जाम्पल, आज जो कहता है कि मैं क्रिश्चियन हूं और क्रिश्चियनिटी के नाम पे लोगों को कन्वर्ट कर रहा है अपने रिलीजन में, जीसस क्रिश्चियन था क्या? नहीं था.
सोचने वाली बात है। बुद्धा बुद्धिस्ट था क्या? नहीं था। फिर मतलब बुद्धिस्ट तो आगे बन गए, जैसे बुद्धिस्ट बने वो ऑर्गेनाइजेशन बन गया, बट बुद्धा वॉज नॉट अ बुद्धिस्ट, उसने अपने पर ठप्पा नहीं लगाया था। सो एज सिंपल एज दैट। तो सबसे पहला स्टेप, आप दोनों का क्वेश्चन सेम है कि मैं जानूं कैसे अपने आप को। जब आप जान जाओगे तो आप चाहोगे भी तो अपने आप को नहीं रोक पाओगे, ऐसे अजीब से सेशंस करने पड़ेंगे राइट, क्योंकि अंदर वो होगा ना। अब अगर अपने आप को रोकने की कोशिश करोगे तो प्रॉब्लम हो जाएगी। यू कांट स्टॉप योरसेल्फ, राइट। आपको करना ही पड़ेगा, आप मजबूर हो जाओगे। मतलब ऐसा नहीं है कि आप एक अभी आपकी स्टेज है, आप करना चाहते हो, फिर होगा आप नहीं करना चाहोगे। मेरे साथ कई बार होता है, मैं कहता हूँ नहीं यार नहीं करना, नहीं जाना है, नहीं करना, बट हाँ अनस्टॉपेबल, राइट। मैं चाह करके भी नहीं रोक पाता अपने आप को। अंदर से आता है कि नहीं यार अब क्या करूं, मजबूर हो गया, मतलब करना ही पड़ेगा, राइट। तो आप दोनों का क्वेश्चन सेम है, राइट। आप बताओ। सर मेरा मानना है कि जब हम एक सोल हैं, ठीक है, और जब हम जन्म लेते हैं तो हम बहुत प्योर होते हैं, लेकिन जैसे जैसे हम बड़े होते हैं वो प्योरिटी हमारी घटती जाती है। तो मैं पर्सनली ये फील करता हूँ कि जो बचपन में हमारे में प्योरिटी थी, जितने प्योर थे हम, वो प्योरिटी हम स्पिरिचुअलिटी के द्वारा फिर से गेन कर सकते हैं। मैंने बहुत ढूंढने की कोशिश की कि मैं कैसे उस प्योरिटी को, मतलब वो जो प्योर होता है उसमें फिर से फील करूं, बट मैं अभी तक वो पा नहीं पाया हूं। तो मैं आपसे पूछना चाहता हूं कि मैं उस प्योरिटी को कैसे पा सकूं। वो बचपन वाली जो बिल्कुल क्लियर माइंड था, बिल्कुल शांत दिमाग था, बिल्कुल खुश रहने वाली जो वो फीलिंग होती है, अल्टीमेट फीलिंग जिसे बोल सकते हैं, वो कैसे पाऊँ? हाँ, आपका जो जवाब है वो आपके सवाल के अंदर ही है वैसे तो, जो आपने बोला है कि बचपन में ऐसा क्या था जो अब नहीं है। जी हाँ, बचपन में मैं पहले बहुत शांत था, उसके बाद बहुत ही खुश रहता था, हर चीज़ में बहुत ही हैप्पीली, और मतलब हर चीज़ को कौतूहल से देखना वगैरह, मतलब दिमाग बिल्कुल खाली। हाँ, आपका यही जवाब है। उस टाइम पे दिमाग बिल्कुल खाली था, अब खाली नहीं है। सिंपल है ना। तो बस इतना ही है। अभी हम आगे जैसे जैसे बढ़ेंगे तो फिर उसको वो करेंगे। देखो एक और चीज़ है बहुत यहाँ पे इम्पोर्टेंट समझनी, कि ये जो प्योर इम्प्योर का कॉन्सेप्ट है ना, ये भी बड़ा एक ख़राब सा कॉन्सेप्ट है, जो पता नहीं कहाँ से लोगों के दिमाग में डाल दिया गया है कि बच्चे ज़्यादा प्योर होते हैं और हम इम्प्योर होते हैं। टू बी वेरी वेरी ऑनेस्ट विथ यू, चाहे हम यहाँ पर जितने भी लोग हैं, चाहे हम लोग हैं, चाहे यहाँ पर और जितने लोग दिख रहे हैं, सबकी जो प्योरिटी है वो एग्जैक्ट सेम है। अभी जो हमारे अंदर है उसकी प्योरिटी को कोई छू भी नहीं सकता। 10 साल 20 साल छोड़ो, लाखों सालों में भी कोई नहीं छू सकता। वो उतना ही प्योर है जितना था, उतना ही है, उतना ही रहेगा, उसमें कोई डाउट नहीं है ना? या आपने जैसे बताया था तरीका कि वेट लूज करना हो तो 32 टाइम्स फूड जो करना, मैंने वो शुरू कर दिया। फायदा हुआ? यस, बहुत फायदा हुआ। तो उसी तरह मेडिटेशन अगर डेली करना है, हाँ। तो उसके लिए कोई उसका प्रैक्टिकल आपने कुछ फाइंड किया हो तो अगर वो शेयर करे तो बहुत अच्छा रहेगा। हाँ। क्योंकि सबको पता है कि मेडिटेशन अच्छा है, राइट। लेकिन रेगुलर बेसिस पे कोई नहीं कर सकता है। हाँ। तो वो मेरे को वो प्रैक्टिकल सॉल्यूशन। हाँ। सो व्हाट यू आर आस्किंग इज, देखो सबसे पहले तो मेडिटेशन को समझना है कि मेडिटेशन अल्टीमेटली है क्या। मेडिटेशन की एक अगेन इसमें भी बहुत सारे मिथ्स हैं, बहुत सारा कन्फ्यूजन है। मेडिटेशन को हम ये समझते हैं कि बस बैठ करके ज़बरदस्ती अपने आप को और ध्यान लगाना ही मेडिटेशन है। दैट इज़ नॉट ट्रू, दैट इज़ नॉट ट्रू। ज़रूरी नहीं है कि कोई कह रहा है तो वही सही है, उसके पीछे जा करके देखो अल्टीमेटली व्हाट इज द सोल ऑब्जेक्टिव ऑफ मेडिटेशन। मेडिटेशन इज नथिंग बट अवेयरनेस। अगर अभी आप लोग मुझे सुन रहे हो बिना अपने दिमाग के इस फिल्टर को लगाए, मतलब यहाँ से फिल्टर से होता हुआ नहीं जा रहा, तो आप मेडिटेशन कर रहे हो। अब मुझे नहीं पता, अंदर यहाँ पर देख करके नहीं बता सकता कि कौन कर रहा है कौन नहीं कर रहा। हो सकता है मैं बोल कुछ रहा हूँ बट बीच में आपके कुछ फिल्टर्स आ रहे हैं। फॉर एग्जाम्पल आपके जो गुरुजी है जिनको आप बहुत मानते हो, एकदम से आपके फिल्टर आ जाएंगे, अरे ये क्या बेवकूफ़ी वाली बात कर रहा है, डिस्कनेक्ट हो गए। आप मेरे से हट करके गुरुजी में चले गए, तो आपकी अवेयरनेस यहाँ से वहाँ चली गई। दैट मीन्स योर बॉडी इज हेयर बट यू आर नॉट हेयर, यू आर समवेयर एल्स। तो अब अगर आप अपने आप को यहाँ रख सकते हो, दैट मीन्स you have the power to meditate. So means being present. Being present, being aware, being conscious is meditation. सिंपल वे में देखें तो माइंड हमारा कॉन्स्टेंटली हजारों थॉट चलते रहते हैं, बहुत सारे इतने जो हमको पता है, बहुत सारे ऐसे जो पता ही नहीं है, राइट? चलते रहते हैं, खट 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 खट। बट उन थॉट्स के बीच में कई बार हल्का सा गैप आ जाता है। आया गैप आया? आया? Like a blank white sheet. एकदम से आ गया? Yeah. मैं बोल रहा था तो माइंड एसोसिएशंस कर रहा था, खट 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 खट, एकदम से ब्लैंक हुआ। दैट इज मेडिटेशन।
दैट इज अवेयरनेस, दैट इज यू, राइट। कई बार होता है जब हम बारिश में होते हैं कहीं पर और बस बारिश को देख रहे होते हैं और एकदम माइंड ब्लैंक हो जाता है। ज्यादातर तो क्या होता है कि बारिश को देख रहे होते हैं लेकिन दिमाग में कुछ और ही चल रहा होता है, राइट। अपना कुछ याद आ रहा होता है कि हाँ मेरी वो गर्लफ्रेंड थी और उसके साथ में मैं था बारिश में, और ये ऐसे करके कुछ अलग ही कहानियां बन रही होती है माइंड में। ऐसे ही होता है, बारिश से कोई बारिश का गाना याद आ रहा होता है, कुछ हो रहा होता है, कुछ माइंड कहीं का कहीं जा रहा होता है, या बारिश से अपना एक एक्सपीरियंस याद आ रहा होता है, अरे हाँ यार ऐसी एक बारिश एक उतने साल पहले हुई थी जब मेरे को ये प्रॉब्लम हो गई थी, मैं वहाँ फंस गया था रोड पे। जैसे रोड पे कहीं पे जा रहे हैं तो एक ढक्कन खुला हुआ था, वहाँ पे एक आदमी गिर गया था मेरे सामने, व्हाटएवर, कुछ भी आ सकता है ना। तो अगर आप बारिश को देख पा रहे हो दैट मीन्स यू आर अवेयर। बारिश हो रही है लेकिन आप कहीं और ही हो, दैट मीन्स यू आर इन योर माइंड। कमिंग आउट ऑफ योर माइंड इज मेडिटेशन। मोस्ट पीपल थिंक कि मेडिटेशन ये फालतू का काम है, क्या टाइम वेस्ट होगा, ये नहीं होगा, क्योंकि उनकी प्रायोरिटीज डिफरेंट रहती हैं। Right. लेकिन ये नहीं समझते हैं कि सपोज इफ दे डिवोट इवन 10 मिनट्स टू देयर मेडिटेशन, पूरा दिन बदल जाता है। Absolutely. पूरा का पूरा दिन, मतलब इट टेक्स अ न्यू टर्न कम्प्लीटली। लेकिन वो समझ नहीं आती फालतू की चीज है, स्पेशली मेरे एज 20-22 साल के जो बच्चे होते हैं, क्या तू। लेकिन फिर भी एक क्वेश्चन था, तो वो क्वेश्चन ये था कि दे टॉक अबाउट कि मतलब बर्थ इज अ रिजल्ट ऑफ योर पास्ट कर्मास। अगर कर्मास नहीं है तो बर्थ नहीं है, या कुछ भी नहीं है तो बर्थ नहीं है, सारे कर्म खत्म, क्लीन चिट, नो बर्थ, मोक्ष, ऐसा बताते हैं। बट क्या एक ऐसा टाइम नहीं था जहाँ पे क्लीन चिट थी हमारी, यानी कि कोई कार्मिक अकाउंट नहीं था, कुछ भी नहीं था। मेरा माइंड बहुत ज़्यादा इस चीज़ में, चूंकि मतलब आई वांट टू लिव इन द प्रेजेंट, लेकिन ये चीज़ बहुत ज़्यादा मुझे परेशान करती है। ये क्या है, मतलब आई वांट टू नो द आंसर। तो अभी जानना बाकी है, जाना नहीं है आपने। अगर जान लोगे ना तो ये सारे क्वेश्चंस खत्म हो जाएंगे। अभी जानना बाकी है। सेकंड एंड हाँ, मैं अभी ना अभी आगे जब ये सेशन बढ़ेगा ना तो आई एक्सप्लेन यू एग्जैक्टली कि वो जानने में और ना जानने में भी क्या फ़र्क होता है, क्योंकि इल्यूजन्स भी बहुत होती हैं। माइंड जो है वो इतना पावरफुल है कि वो आपको ऐसी सी चीज़ें दिखा देगा कि आपको लगेगा कि हमने पता नहीं क्या जान लिया। जैसे लोग आपको मिलेंगे वो कहेंगे कि मैंने एक लाइट देख ली, या कोई साईं बाबा को मानता है तो वो कहेगा कि मैंने साईं बाबा देख लिया, मैं सब कुछ जान गया। दैट इज़ नॉट जानना, दैट इज जस्ट लाइक वो एक इमेजिनेशन थी, वो आप भी देख सकते हो। जो आप मान रहे थे वो आपके सामने इमेज आ जाती है, बस जो आप मानते हो वही इमेज आपके सामने आ गई, खत्म। सो दैट इज नॉट जानना। एज सून एज जैसे ही आप सब कुछ जान जाओगे तो इस सवालों के अपने आप ही जवाब मिल जाएंगे, बिकॉज द नॉलेज विच इज दैट इनफाइनाइट नॉलेज, आप जा करके खट उसमें मिल जाओगे, कुछ बचेगा ही नहीं जानने के लिए, राइट। सो देखो बुद्धिज्म क्या कहता है, ऐसे ही कुछ और भी रिलीजन्स हैं, जैसे जैनिज्म है और है, वो लोग कर्मास में बहुत बिलीव करते हैं। व्हाट दे से इज कि आप एक एक करके अपने जो संचित कर्म है उसको खत्म करो। वो संचित कर्म कहाँ है, हमारे सबकॉन्शियस माइंड में, जिसको हम इंग्लिश में बोलते हैं, हिंदी में उसको चित्त बोलते हैं। चित्त और मन अलग अलग चीजें होती हैं, चित्त मन बुद्धि, राइट। शरीर होता है, उसके ऊपर मन होता है, उसके ऊपर बुद्धि होती है, फिर चित्त होता है, फिर अहंकार होता है, फिर जाकर के वो होता है जिसका अभी मैं कोई नाम नहीं दे रहा, राइट। सो उस चित्त में दैट इज लाइक अ स्टोर हाउस, दैट इज लाइक अ ब्लैक बॉक्स, कि सब कुछ खत्म हो जाता है, हमारी बॉडी खत्म हो जाती है, बट उस चित्त में सब कुछ पड़ा रह जाता है। और वो अभी का नहीं पड़ा हुआ, पता नहीं कब का पड़ा हुआ है। अब ये यहाँ पर सुनने में ना बड़ा अजीब लगता है। जब मैं भी पहले ये चीजें सुनता था ना, मेरे को बड़ा गुस्सा आता था ये सुन करके। जैसे कोई बोलता था ना पुनर्जन्म की बातें करता था, राइट। एक तरीके से एक कंप्यूटर के अंदर एक हार्ड ड्राइव होती है ना, ठीक है ना, हाँ, सब कुछ जा करके एग्जैक्टली उस हार्ड ड्राइव में सब कुछ पड़ा हुआ है। तो दो ऑप्शन है, एक तो ये है कि उस हार्ड ड्राइव में से एक एक करके लाखों फाइल्स पड़ी हुई हैं, खट करो डिलीट मारो, खट करो डिलीट मारो, खट करो डिलीट मारो। जब तक आप डिलीट मारोगे लाखों फाइल्स और इकट्ठी हो जाएंगी। या फिर फॉर्मेट, दूसरा है फॉर्मेट मार। किसने बोला फॉर्मेट? हाँ, सिंपल। मैं आज की लैंग्वेज में बता रहा हूँ आपको, सिंपल वे में, फॉर्मेट मार दो। बुद्धा ने ये नहीं किया होगा, दैट्स फॉर श्योर, बट उसके आगे के आगे जो लोग आ रहे हैं, सबकी अपनी अपनी थिंकिंग है, कोई कुछ भी कर सकता है। वो लोगों ने तरीका ही पूरा का पूरा बदल दिया। आइडियली आप किसी भी रिलीजन को उठा करके देख लो, या स्पिरिचुअलिटी के किसी भी इंसान की बातें सुन लो, वो फॉर्मेटिंग की बात करेगा। ही विल टॉक अबाउट फॉर्मेट, खत्म। क्योंकि जो चीज डिलीट की बात चल रही है ना, कर्मा को एक एक करके, चाहे हम सपनों के थ्रू डिलीट करें, चाहे वैसे डिलीट करें, चाहे सेंसेशंस के थ्रू डिलीट करें, बेसिकली क्या हो रहा है, देखो कर्म का एग्जैक्टली किस तरीके से वो निकल करके आते हैं हमारे सामने। जब भी एक सब्जेक्ट का और ऑब्जेक्ट का कांटेक्ट होता है कॉन्शियसनेस के साथ, हमारी अवेयरनेस के साथ में, तो हमारी बॉडी में एक सेंसेशन होती है। सिंपल, देखो मैं दोबारा से इसको एक्सप्लेन करता हूँ। सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट क्या है, हमारी आंखें, ठीक है, और जो हम देख रहे हैं। मैं अभी आपको देख रहा हूँ तो मेरा कांटेक्ट हुआ। अगर सपोज आंखें भी हैं और आप भी हो, लेकिन मैं अवेयर ही नहीं हूँ, तो क्या मैं आपको देख पाऊंगा? नहीं देख पाऊंगा। इधर होगी मेरी नजरें, लेकिन तब भी नहीं देख पाऊंगा, क्योंकि मेरा माइंड कहीं और ही होगा।
मुझे नहीं पता होगा आप क्या कर रहे हो, थोड़ी देर में आप कहोगे अरे हाँ भाई कहाँ है, जैसे अभी आप लोगों के साथ कुछ के साथ हो रहा होगा, मैं बोल रहा हूँ लेकिन ध्यान कहीं और जा रहा होगा, राइट? होता है ना, एकदम से ध्यान कहीं और चला जाता, तो आप कट गए। तो योर कॉन्शियसनेस हैज टू बी देयर इन बिटवीन। आपकी कॉन्शियसनेस यहाँ से हट के आपके थॉट्स में चली गई ना, फिर क्या हुआ, माइंड सब्जेक्ट बन गया, थॉट ऑब्जेक्ट बन गया, और आपका माइंड जो वो जो कॉन्शियसनेस है वो बीच में आकर के उसको जोड़ रही है। आप यहाँ से कट गए। बट अभी अगर आप ध्यान से देखो तो आप मुझे देख रहे हो, मैं ऑब्जेक्ट हूँ, आप सब्जेक्ट हो, बीच में कॉन्शियसनेस है जिस वजह से आप देख पा रहे हो। सिंपल। जैसे ही हम देखते हैं तो हमारी बॉडी में सेंसेशन होती है। सिंपल। वो सेंसेशन, अभी आप सोच रहे होगे फिर सेंसेशन क्यों नहीं हो रही, मुझे पता क्यों नहीं है। हमारी बॉडी में हर सेकंड में हजारों लाखों सेंसेशन होती रहती है जो हमें पता ही नहीं है। बॉडी में ऐसी बहुत सारी चीज़ें हैं जो हमें नहीं पता, जो अब साइंस धीरे धीरे करके बता रही है। अगर यही बातें मैं 500 साल पहले करता तो लोगों को समझ नहीं आती। आज तो बड़ा सिंपल है समझना, एटम्स के बने हुए हैं हम सारे, है ना, और वही एटम अभी मेरे अंदर है, वो फिर आपके अंदर है, वो फिर किसी उसमें चिड़िया में चले जाएंगे, वो पेड़ में चले जाएंगे, वो वहाँ आ जाएंगे। मतलब हम सब घूम रहे हैं। हम अल्टीमेटली कह रहे हैं कि ये मैं हूँ, ये मैं हूँ, ये मैं हूँ, बट अल्टीमेटली देखो ये तो बॉडी है ना यार, मैं कहाँ हूँ। सिंपल। तो अब देखो इसका पहला स्टेप, पहले स्टेप में क्या हुआ, कोई बताएगा मेरे को? मैं थोड़ा आप लोगों से पूछूंगा ताकि वो डिस्कनेक्ट ना हो जाओ एकदम से। हाँ, क्या हुआ फर्स्ट स्टेप में? कॉन्शियसनेस, अवेयरनेस। हाँ, देन ये पहला स्टेप है। अभी मैंने सिर्फ पहला स्टेप बताया, तो पहले स्टेप में क्या हुआ एग्जैक्टली? यू आर अवेयर, राइट? you felt sensation हाँ. while you are aware. Contact between the subject And the object. कॉन्टैक्ट बिटवीन द सब्जेक्ट एंड द ऑब्जेक्ट। और ये सिर्फ 6 तरीके से हो सकता है, कोई 7वां तरीका नहीं है। यू आर विद मी, ऑल ऑफ यू आर विद मी। Right. पहला तरीका कौन सा है? आंखें। आंखें। आंखों से कांटेक्ट हो सकता है। अगर हम आंखें बंद कर दें तो कांटेक्ट होना बंद हो गया। दूसरा कहाँ से हो सकता है? कान से हो सकता है। तो कान से जैसे ही आप मेरी आवाज सुन रहे हो तो अभी सेंसेशन हो रही है आपकी बॉडी में, आपको पता नहीं है, इसका मतलब ये नहीं कि नहीं हो रही, राइट? सेंसेशन हो रही है, लेकिन इतने छोटे सूक्ष्म लेवल पे हो रही है, इतने छोटे लेवल पे हो रही है कि हमें पता ही नहीं लग रहा। ठीक है, और कौन से हैं कांटेक्ट के तरीके? स्किन, दैट मींस टच, 5 सेंसेस जो हमारे 5 सेंसेस हैं। जैसे ही हम कुछ भी टेस्ट करते हैं तो एक सेंसेशन होती है, राइट? 6th वन इज माइंड। एब्सोल्युटली। माइंड का कांटेक्ट किसके साथ होता है? थॉट्स के साथ। जैसे ही माइंड का और थॉट का कांटेक्ट होता है, खट कॉन्शियसनेस के साथ में सेंसेशन होती है, ज्ञानेंद्रिय, राइट? जो हमारी 5 जो ज्ञानेंद्रियां हैं, और छठी हम जिसको मन बोलते हैं अपना। ठीक है, सो आई थिंक यू पीपल आर क्वाइट नॉलेजेबल। मुझे लग रहा था कि आप पूरा थॉरो, ऐसा लग रहा है कि रिसर्च करके आए हो। अच्छा, अरे वेरी नाइस। योगा का जो मतलब है ना, वही आप लोगों का मकसद है, राइट? जो योगा का मतलब है रीयूनियन। जो आप मेडिटेशन बोल रहे थे, उसको मैं अपने क्लास में जब सिखाती हूँ तो ये बोलती हूँ कि अगर आप कॉन्स्टेंटली भागते रहोगे तो थक जाओगे। यू नीड टू रिलैक्स। योगा करते टाइम आसन मैं आपको करवाती रहूँ, शवासन नहीं करवाऊँ तो यू विल बी डेड। इसीलिए आपका माइंड जो कॉन्स्टेंटली भाग रहा है, जस्ट let it relax. Right. That blank space is nothing but shavasana of your mind. Shavasana में आप सो नहीं जाते हो. Right. You are awake. You're aware. You are awake and you're aware. So that's what meditation is. Meditation ये नहीं कि बैठ के हम सो गए. Absolutely. हमें नींद नहीं आ गई. We are aware. That's conscious relaxation. एक ना स्पिरिचुअलिटी में इतना गंदा ट्रैप बना हुआ है, बिकॉज देर आर फ्यू जेन्युइन पीपल ऑल्सो। मैं ऐसा नहीं कहूँगा कि सारे ही गलत हैं। देर आर लॉट ऑफ पीपल इनफैक्ट इंडिया में स्पेशली जो बहुत कुछ जानते हैं और अच्छे मोटिव से कर रहे हैं, बट जरूरी नहीं है उनके साथ में जो ऑर्गेनाइजेशन में लोग हैं उनका भी मोटिव अच्छा है। और जहाँ पर ऑर्गेनाइजेशन बन जाती है वहाँ पर पैसा भी चाहिए, चैरिटी भी चाहिए, डेल्यूशन आ गया ना, और आते ही समझ जाओ कि वो प्योरिटी खत्म। वो धीरे धीरे आपको पता नहीं लगेगा कहाँ से बात कहाँ पहुँच जाएगी। मतलब मन में इतना हल्का सा आता है, वो इतना हल्का सा कि आदमी देख भी नहीं पाता। फॉर एग्जाम्पल, कोई इंसान है, उसके मन में आ जाए, अगर कोई योगा सिखा रहा है, राइट, वो अपना उसके लिए सिखा रहा है कि जिसको सिर्फ इंटरेस्ट है योगा सिखाने में, और वो सिखा रहा है पहाड़ों में जा करके, कहीं जंगल में जा करके, उसको कोई मतलब नहीं है पैसे का, उसको बस चावल मिल जाए थोड़े से, वो भी किसी और से, बहुत है, वो योगा सिखा रहा है। उसके योगा सिखाने में और एक आदमी जो योगा सिखा रहा है जिसको रेंट देना है 50,000 रुपये महीना अपनी जगह का, कुछ तो फर्क आएगा ना। बिल्कुल आएगा, कुछ तो फर्क आएगा। वो कुछ तो ऐसा बीच में अपना नुस्खा लगाएगा या कोई तो ऐसी चीज लगाएगा जिससे कि आप जा करके उसके पास रहो और दूसरे किसी को छोड़ो, क्योंकि 50 लोग और भी सिखा रहे हैं उसी लोकेलिटी में। थैंक यू बोल रही हूँ क्योंकि ये सुबह क्वेश्चन हम लोग डिस्कस कर रहे थे, तो इफ यू आर कमिंग टू आंसर दिस, आई एम थैंकफुल। सो बेसिकली क्या होता है, अब वो क्या बोलेंगे, वो लोग हर एक अपनी अपनी टेक्निक निकालेगा,
विपासना वालों ने अपनी एक टेक्निक निकाल रखी है, किसी ने अपनी कोई निकाल रखी है, कोई कह रहा है ये बढ़िया है, कोई कह रहा है वो बढ़िया है, कोई कह रहा है यही रास्ता है। जो भी कह रहा है ना यही रास्ता है, समझो उससे बड़ा बेवकूफ कोई नहीं, क्योंकि कोई भी जगह है यार, उसको छोड़ो, उस तक जाने के तो पता नहीं कितने लाखों रास्ते हैं, कोई भी ऐसी जगह है जहां पर जाने का सिर्फ एक रास्ता हो। आप इस जगह पे भी वहां से भी आ सकते हो, यहां से भी, 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 कहीं से भी आ सकते हो ना, सिंपल है। सो अब लोग क्या करते हैं, उन्होंने मेडिटेशन को एक रूप दे दिया है, एक नाम दे दिया है कि भाई ऐसे ही बैठ के मेडिटेशन होती है, जबकि शवासन में बहुत अच्छी मेडिटेशन होती है। जिस चीज की आप बात कर रहे हो वो शवासन में भी आप अचीव कर सकते हो, वो बिना कुछ करे भी आप कर सकते हो, बिना कुछ करे, बिना किसी शवासन के, बिना कुछ करे, कुछ भी नहीं, बिना किसी आसन के, बिना कुछ करे, अपने घर में बैठे बैठे भी कर सकते हो, और जंगल में जा करके अपने 20 साल लगाने के बाद भी आप नहीं कर सकते, राइट। सो अब हम थे वहां पर कि जो पहला स्टेप था, पहला स्टेप आप क्या बता रहे थे, कॉन्टैक्ट बिटवीन सब्जेक्ट एंड ऑब्जेक्ट, जो 6 तरीके से होता है। वो होते ही क्या होता है हमारी बॉडी में, सेंसेशन होती है। उसके बाद का स्टेप क्या होता है, आई थिंक आइडेंटिफिकेशन इज द नेक्स्ट स्टेप। एब्सोल्युटली। देखो क्या हुआ, जैसे ही सेंसेशन हुई तो उसको आपके माइंड ने आइडेंटिफाई किया कि वेदर दैट सेंसेशन इज गुड और बैड, सिंपल। सेंसेशन हुई तो माइंड ने सेंसेशन को समझा, समझ करके उस पे परसेप्शंस ने, परसेप्शंस क्या है, हमारे बिलीफ जो अंदर बैठे हुए, उसने ठप्पा लगाया कि ये प्लेजर दे रहा है या पेन दे रहा है, राइट। प्लेजर और पेन से रिलेट कर दिया उसको, मतलब गुड है या बैड है, और उसके बेस पे रिएक्शन होता है हमारा, इमीडिएटली भी रिएक्ट। और रिएक्शन क्या होता है, दोबारा से वो कॉन्टैक्ट हो जाता है, मतलब वापस से वो थॉट गोल 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 घूम जाता है और हम उसमें घूमते चले जाते हैं, और वो सेंसेशन स्ट्रांग होती चली जाती है। तब तक हो जाती है जब तक हम प्रॉपर तरीके से रिएक्ट ना करते। पहले हम रिएक्ट करना शुरू करते हैं अपने माइंड के अंदर, जब ये प्रोसेस शुरू होती है, उसके बाद में हम बोल करके रिएक्ट करना शुरू कर देते हैं, फिर इमीडिएटली हाथों से रिएक्ट करना शुरू कर देते हैं। तो पहला स्टेप यहां पर होता है। देखो क्या हो रहा है, एक एक करके हमारे सबकॉन्शियस माइंड में जितने भी कर्मास हैं वो सेंसेशंस के रूप में हमारी बॉडी के ऊपर आ रहे हैं। चाहे थॉट्स अभी वाले चल रहे हैं, अगर अभी आपने अपने थॉट्स को बंद कर दिया और हर तरफ से कॉन्टैक्ट बंद कर दिया, विपासना में क्या होता है, कॉन्टैक्ट को बंद कर देते हैं, आंखें बंद कर लिया, आपने सब कुछ बंद कर लिया, माइंड से थॉट्स का भी कॉन्टैक्ट धीरे 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 बंद हो गया, आप सिर्फ ब्रेथ को देख रहे हो, माइंड कॉन्सेंट्रेट हो गया, तो अब क्या होगा, सेंसेशंस तो रुकने वाली है नहीं, सेंसेशंस होती रहेंगी। तो जो आपके संचित कर्म है, जो अंदर वहां पर सबकॉन्शियस में है, वो धीरे धीरे सरफेस होने लग जाएंगे। पहले तो ऊपर के कर्म आएंगे सेंसेशंस के रूप में, आप उनको देखोगे धीरे 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 धीरे, कहीं भी हो सकती है सेंसेशन, कभी यहाँ होगी, कभी यहाँ होगी, कभी यहाँ होगी, फिर पूरी बॉडी में होंगी सेंसेशंस। एक एक करके सेंसेशंस को आप देखते चले जाओगे, देखते चले जाओगे, जितना आप देखोगे उतनी वो कर्म और निकल निकल करके आएंगे। कई ऐसे ऐसे कर्म आएंगे, ऐसी ऐसी सेंसेशंस आएंगी विच आर अनबिलीवेबल, मतलब वो दबे हुए होंगे सबकॉन्शियस में, पता नहीं कब के और कितना ज्यादा होगा, एकदम से तेज सेंसेशन आ जाएगी। तो वो कुछ भी हो सकती है, माइल्ड भी हो सकती है, तेज भी हो सकती है, बट अब आप उसमें लगे रहो। आप अपना 2 साल लगाओ, 5 साल लगाओ, 10 साल। मैंने ऐसे बहुत सारे लोगों को देखा है जो 10-10 साल से, 15-15 साल से लगे हुए हैं, डेली सुबह 2 घंटा, शाम को 2 घंटा अपना मेडिटेशन करते हैं, और वो यही करते हैं, बस एक एक करके अपनी सेंसेशंस को निकाल रहे हैं, मतलब अपने कर्मों को सेंसेशंस के थ्रू निकाल रहे हैं, लेकिन वो ये नहीं समझ पा रहे। देखो कितना इंटरेस्टिंग है ये भी एक बड़ा गंदा ट्रैप है। जैसे ग्रीड है ना मटेरियलिस्टिक वर्ल्ड की, ऐसी स्पिरिचुअल वर्ल्ड की एक बहुत गंदी ग्रीड है। दिस इज अ ग्रीड एंड इट गिव्स अस सच अ काइंड ऑफ अ बूस्ट टू अ पर्सन्स ईगो दैट यू कांट इवन इमेजिन। पर मैं यहाँ ये पूछना चाहूंगी कि मोक्ष जरूरी क्यों है? बिल्कुल भी नहीं है, बिल्कुल भी नहीं है। मोक्ष तो ऑलरेडी हमारे अंदर ही है, और हम सबको मोक्ष मिला हुआ है। जब भगवान ने हमें कुछ ड्यूटीज पूरी करने के लिए यहाँ हमें भेजा गया है यहाँ पे, और हम अपनी ड्यूटीज पूरी कर रहे हैं जो भगवान ने हमें भेजा है, तो हम फिर दोबारा उसके पास क्यों बार बार जाना चाहते हैं? जब वो बुलाएगा तो हम अपने आप जाएंगे, क्योंकि हम उसी के बंदे हैं, उसी के पास वापस जाना है। मोक्ष में और बिना मोक्ष में मैं बता देता हूँ क्या फर्क है, निर्वाण में और बिना निर्वाण में क्या फर्क है। सिंपल कर देते हैं ना इसको भी। लोगों ने उसको ही पता नहीं एक ऑब्जेक्ट बना दिया है, निर्वाण मोक्ष, कि भाई हमको मोक्ष मिलेगा। कैसे मिलेगा भाई? अगर तेरे को मोक्ष मिल गया तो तू मोक्ष मिला ही नहीं तेरे को, क्योंकि सब कुछ खो के वो मिलता है, और वो अगर मिल गया तो दैट मींस यू आर नॉट गॉट मोक्ष, यू हैव गॉट एन एक्सपीरियंस। मोक्ष मिला या मोक्ष नहीं मिला, इसमें क्या फर्क है? एब्सोल्युटली। अब वो क्या फर्क है? देखो आप यहाँ बैठे हो, मैं यहाँ बैठा हूँ, हम लोग यहीं पे बैठे हैं। आप इमेजिन करो कि यहाँ बीच में एक स्क्रीन है जहाँ पर एक मूवी चल रही है। शोले पिक्चर देखी आपने? शोले में एक ठाकुर नाम का एक आदमी होता है जिसके हाथ कट जाते हैं। गब्बर सिंह होता है, वो हाथ काट देता है उसके ठाकुर के। तो हम यहाँ पर हैं, उस मूवी को देख रहे हैं। आपको भी ठाकुर बहुत पसंद आ गया, मुझे भी बहुत पसंद आ गया। आपने कहा मैं ठाकुर हूँ, मैंने कहा मैं ठाकुर हूँ। मुझे पता है कि मैं मूवी देख रहा हूँ, आप भूल चुके हो कि आप मूवी देख रहे हो, आप ठाकुर हो, और गब्बर सिंह आ रहा है सामने से आपका हाथ काटने के लिए।
आप कैसे रिएक्ट करोगे और मैं कैसे रिएक्ट करूंगा? ये समझ गए? चिल्लाएंगे, इनको लगेगा कि हाथ कर चिल्लाएंगे? अरे इमेजिन करो, एक्चुअल में अपने आप को सिचुएशन में डालो. इट्स नॉट अ स्मॉल सिचुएशन. ये कोई बिल्ली नहीं आ रही सामने से जो हम चिल्लाएंगे. गब्बर सिंह आ रहे हैं 2 तलवार लेकर के आपके हाथ काटने. अभी इमेजिन करो आपको यहीं पे ला करके, फॉर एग्जांपल, नहीं आपका तो नहीं, फॉर एग्जांपल आपको, मेरी एज का कौन है? हाँ ये फॉर एग्जांपल ये है, हाँ? इनको यहाँ पे लाके खड़ा कर दिया जाए और तलवार लेकर के इनके हाथ हम एक्चुअल में काटने वाले हो. मजाक नहीं, एक्चुअल में काटने वाले हो. क्या हालत होगी? फील होगी, जो पेन होगा वो प्रैक्टिकल पेन होगा. जो पागल हो जाओगे. ये सारी बातें स्पिरिचुअलिटी कुछ नहीं समझ आएंगी, सब हवा में रह जाएंगी. जितनी आपने बुक्स पढ़ी हैं, जितने जिनसे भी आप मिले हो, जितनी भी ये बातें हैं, सब भूल जाओगे. उस टाइम पे चीख रहे होगे पागलों की तरह कि भाई छोड़ दो, बचाओ. बसंती नाच. अगर वो हुई तो अब वो नाच यार, तू छोड़. आप समझ गए मोक्ष का और नहीं मोक्ष का फर्क? एक जानता है, एक नहीं जानता, बस इतना ही फर्क है और कुछ नहीं. कोरिलेट नहीं कर पा रही हूँ कि मैं कहती हूँ कि मोक्ष जरूरी क्यों है. मैं आपको ये बता दिया कि मोक्ष क्या है और जरूरी क्यों है, उसका भी जवाब है इसमें. देखो, एक आदमी, मोक्ष का फर्क क्या है? जानने का और ना जानने का, बस सिंपल. एक जानता है कि ये क्या हो रहा है, एक नहीं जानता कि ये क्या हो रहा है. आपको लग रहा है कि आप वहां पर हो, मैं यहां पर हूं. मुझे पता है कि ना मैं यहां पर हूं ना आप यहां पर हो, मैं यहां पर हूं. मोक्ष जस्ट मीन्स टू नो. आपको, आप जानते हो और आप नहीं जानते. somebody knows, somebody doesn't know. वो मानते तो हैं. फॉर एग्जाम्पल, अब यही जो चीजें मैं आपको बताने वाला हूं, या बुक पढ़ करके मान तो लोगे कि हाँ ये मैं नहीं हूं, ये मेरा शरीर नहीं है, ये अनित्य है, नश्वर है, भंगुर है, ये मेरा माइंड नहीं है, ये अनित्य है, नश्वर है, भंगुर है. लेकिन जैसे ही हम उस सिचुएशन में जाएंगे पागल हो जाएंगे, रिएक्ट करेंगे, क्योंकि हम मानते हैं, जानते नहीं है. और सारा खेल जानने का है. आज साइंस इतनी तरक्की कर चुकी है. वर्चुअल रियलिटी नाम की चीज सुनी है सबने? एक सेकंड भी नहीं लगेगा. मतलब आने वाले और 5-10 साल के अंदर अंदर जो चीजें मैं आपको बोलने वाला हूं वो हो जाएगी, क्योंकि माइंड इतना पावरफुल टूल है कि इससे कुछ भी बनाया जा सकता है. तो इंसान बनाएगा, आज नहीं तो कल. क्या बनेगा? आप एक थिएटर में बैठे होगे जहां पर वो 2D की जगह 5D फिल्म होगी, जहां पर वो कैरेक्टर जो भी कुछ कर रहा है, सपोज वो कैरेक्टर यहीं पे है. आप इमेजिन करो ना कि ये मूवी चल रही है और वो कैरेक्टर यहाँ पर है, तो वो भी सुन भी सकता है, देख भी सकता है, उसके अलावा सूंघ भी सकता है, टेस्ट भी कर सकता है, टच भी कर सकता है. और जो वो सोच रहा है, आपके माइंड को और उसके माइंड को भी कनेक्ट कर दिया जाए, तो जो वो सोच रहा है वो आप सोच रहे हो, जो आप सोच रहे हो वो सोच रहा है. कितनी देर लगेगी आपको अपने आप को भूलने में? पता नहीं लगेगा. पता भी नहीं लगेगा. सेकंड्स में भूल जाओगे. जैसे ही वो मूवी ऑन है, खट भूल गए. खुद वहां पे पड़े हुए हो, आंखें खुली हुई हैं या आंखें बंद है, फॉर एग्जाम्पल, ठीक है ना, क्योंकि माइंड में बनती है सारी इमेजेस, आंखों से तो कोई फर्क पड़ता नहीं. आंखें बंद है, आप वहां पे बैठे हुए हो और आपको क्या लग रहा है? वही मैं हूं. अब आपकी हालत खराब हो जाएगी. अब आप तड़प रहे होगे, ये क्या हो रहा है, 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 अबे नहीं यार ये ना हो जाए, अरे 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 ये मेरा बच्चा है, अरे इसको क्यों दर्द हो रहा है, अरे अरे ये क्या हो गया, है ना? होगा ना, दर्द होगा ना. दूसरी तरफ एक और आदमी बैठा है, उसके साथ भी यही सब हो रहा है, लेकिन उसको पता है कि ये बॉडी मेरी नहीं है, लेकिन वो अपने माइंड से रिलेट कर रहा है. बॉडी तो उसने साइंटिफिकली समझ लिया, कि ठीक है ये मेरी बॉडी नहीं है, बट उसने कहा कि नहीं, जो थॉट्स हैं तो मेरे हैं ना. आई एम नॉट द बॉडी बट आई एम द माइंड. तो वो थॉट से कनेक्टेड है, थॉट के लेवल पे. तो जैसे ही उस बंदे को कोई प्रॉब्लम हो रही है, वो भी तड़प रहा है. यहाँ पर तीसरा बंदा बैठा है, वो अपनी आंखें खोल करके आराम से देख रहा है, हंस रहा है, उस पर असर ही नहीं हो रहा. दैट इज मोक्ष. सिंपल. कि चाहे आपकी लाइफ में कुछ अच्छा हो रहा है, चाहे बुरा हो रहा है, चाहे पेन है, चाहे प्लेजर है, आप देख रहे हो. इसीलिए मेडिटेशन में हम बोलते हैं कि ऑब्जर्व योर थॉट्स, लेट देम पास बाय. है एक ही बात, कहने के तरीके अलग अलग हैं. कहने के तरीके अलग अलग हैं. आप किसी भी तरीके से कह दो. आप उसको मूवी के एग्जांपल से कह दो, आप उसको सपने के एग्जांपल से कह दो, कि अगर इन केस मान लो कि आप लोगों की परसेप्शन ये है कि ये रियलिटी है, मेरी परसेप्शन ये है कि एक सपना है, मेरी बॉडी यहाँ पर है लेकिन मैं यहाँ से बैठ करके देख रहा हूँ, और अभी यहाँ पे बिजली गिर जाती है और सब लोग जल जाते हैं. आप लोगों का क्या रिएक्शन होगा, मेरा क्या रिएक्शन होगा? दर्द मुझे भी होगा, आपको भी होगा. पेन इज इनएविटेबल, सफरिंग इज ऑप्शनल. दर्द तो मुझे भी होगा, मैं देख रहा हूँ, हाँ ठीक है दर्द हो रहा है, होगा ही ना यार. कोई कहता है मेरे को दर्द ही नहीं होगा, पिंच बहु उसको पीछे से जाकर
अभी देख तेरे दर्द समझ आ जाएगी क्या दर्द होता है नहीं होता। सब बेकार की बातें हैं थ्योरेटिकली। बेसिकली देखो हो क्या रहा है, लोग आपको वो बोल रहे हैं, वो नहीं जो सच है, वो बोल रहे हैं जो आप सुनना चाहते हो। सच बोलेंगे तो आप किसी और के पास चले जाओगे, सच कड़वा होता है। यार ये क्या क्या बोल रहे हैं, नहीं वो बोल रहे हैं जो आप सुनना चाहते हो। अच्छा आप ये सुनना चाहते हो ना, आओ ना, बैठो ना, भग जाओ, मैं सुनाता हूँ तुमको, वही सुनाता हूँ जो तुम सुनना चाहते हो, खुश होके जाओगे मेरे पास से। हर आदमी एक दूसरे को खुश करने में लगा हुआ है, कंपटीशन है ना, इंडस्ट्री बन चुकी है, पूरी की पूरी इंडस्ट्री है। देयर आर सो मेनी पीपल अराउंड, हर एक को ये है कि बस मेरे पास आ जाए, मेरे पास आ जाए, मेरे पास आ जाए, मेरे पास आ जाए। देयर आर फ्यू जेन्युइन पीपल आल्सो, वेरी फ्यू, बीच बीच में कहीं पर कुछ दिख जाते हैं, है कुछ। सर परसेप्शन जो बिलीफ के ऊपर डिपेंड होते हैं, जैसे मैं मानता आया हूँ बचपन से कि काली बिल्ली रास्ता क्रॉस कर जाती है तो खराब होता है, जैसे मेरे साथ, तो मैंने परसेप्शन से मान दिया कि मेरे को अच्छा देखना है। फिर मैं उस टाइम पे कैसे परसेप्शन करूँगा, तो बिलीफ है मेरा पुराना, बचपन से सीखता आया हूँ मैं। क्या हुआ, मैं एग्जैक्टली आपको बताता हूँ आपके साथ में क्या हुआ है। आपको अंधविश्वास पे विश्वास हो गया, यस सिंपल, मतलब आपको अपने इस अंधविश्वास पे विश्वास हो गया है, आपने उसको मान लिया है लेकिन जाना नहीं है, और जैसे ही मान लिया तो वही चीज होने लगी, वही आपकी परसेप्शन है, ठीक है। जो बचपन से मानते आए अपन कि ये ऐसे बिलीफ अपन का है, तो परसेप्शन चेंज कैसे करें उसको, उसी पे अभी हम आने वाले हैं कि एग्जैक्टली जानना कैसे है। देखो फॉर्मेट इज जानना। जब आपको सब कुछ समझ आ गया, मैं आपको इंटेलेक्चुअली समझाता रहा हूँ, दिमाग में आपको आपके भरता रहा हूँ चीजें, क्या फायदा, कहाँ जा रहा है, उसी बॉक्स में जा रहा है, उसी बॉक्स की वजह से तो सब कुछ हो रहा है, एक और फोल्डर बन रहा है, उसके अंदर ही सब घुसता जा रहा है, कुछ फायदा नहीं है। ऊपर से आपके मानना चेंज हो गया, बिलीफ चेंज हो गए, यहाँ पे आप आए, पहले कुछ और परसेप्शंस लेके आए थे, अब कुछ और परसेप्शंस लेके जा रहे हो, कोई फायदा नहीं है बॉस, फॉर्मेट मारना है। हम लोग बहुत देर से बात कर रहे हैं, प्रैक्टिकली आज मुझे यहाँ पे आने का मौका तो मिला, लेकिन मेडिटेशन में आई हैव जस्ट एंटर्ड, एंड इफ़ आई से माई लाइफ इन मेडिटेशन इज़ जस्ट 15 days, नॉट मोर देन दैट। और जब इतनी सारी बातें कर रहे हैं तो मैं और कंफ्यूज होता चला जा रहा हूँ। और दिमाग में जस्ट थोड़ी देर पहले बात भी कर रहा था कि 2-3 चीज़ें सुनी है, अब इसमें कोरिलेशन भी नहीं समझ में आ रहा और आगे क्या करना वो भी नहीं समझ में आ रहा। अभी आ जाएगा समझ। जैसे कि स्पिरिचुअलिटी भी बोलते हैं, मेडिटेशन भी बोलते हैं, इन दोनों में क्या? मेडिटेशन इज अ पार्ट ऑफ स्पिरिचुअलिटी। मेडिटेशन एक व्हीकल है जिससे आप स्पिरिचुअलिटी का जो अल्टीमेट गोल है उसको रियलाइज करो। व्हाट इज स्पिरिचुअलिटी देन? वो धीरे धीरे अभी जैसे जैसे हम आगे बढ़ेंगे सब थोड़ा आगे बढ़ा। सर मैं क्या चाहता हूँ कि अगर कोई भी नया बंदा, मेरे उम्र कोई भी XYZ बंदा जिसने स्पिरिचुअलिटी का कुछ भी शुरू नहीं किया है, वो देखेगा तो वो उस चीज़ को माने, वो शुरू में ही बोर होकर बंद कर देगा, ठीक है। तो मैं चाहता हूँ कि अगर वो एक एक्सपीरियंस हो, बस एक ग्लिम्स भी मिल जाए उसको कि ब्लिस क्या है, ग्लिम्स एक्सपीरियंस की बात कर रहा हूँ। मैं चाहता हूँ कि एक छोटा सा कॉम्पैक्ट सा मेथड या कुछ भी एक छोटा सा बता दो, इससे वो सिर्फ एक्सपीरियंस भी कर लेना तो खुद ब खुद ऑटोमेटिक उस पाथ पे चलेगा। मैं हाथ रख दूं आपके सर पे, आपको सेंसेशन हो जाए। सर मेरे ख्याल से इनके कहने का मतलब ये था कि जो हमारी एज के लोग हैं ना वो आना नहीं चाहते हैं, वो नहीं चाहते। देखो मैं एक और चीज बताता हूँ, ये भी एक बहुत बड़ा मिथ है। इसमें क्या है, एज का कोई कनेक्शन नहीं है। राइट। ऐसे बहुत सारे लोग हैं जो मंदिर में बैठे हैं, भजन कीर्तन कर रहे हैं, और वो उसमें भी कोई बुराई नहीं है, बट उसको भी करने का एक तरीका है जिसको हम अभी थोड़ी देर में डिस्कस करेंगे। बट उनको लगता है कि वो स्पिरिचुअल पाथ पे बढ़ रहे हैं, बट दैट इज नॉट स्पिरिचुअलिटी। स्पिरिचुअलिटी इज प्योरिटी ऑफ योर माइंड एंड बॉडी। अभी ये जो सेशन हो रहा है ना, इसका ऑब्जेक्टिव मेरा ये नहीं है कि लोग देखें, ऑब्जेक्टिव बड़ा सिंपल है, क्योंकि अगर मैंने वो सोच के इस सेशन को कर दिया तो मैं वही करूंगा जो साधु महात्मा कर रहे हैं। बिल्कुल। मैं वो बोलूंगा जो वो सुनना चाहते हैं। अरे मैं वो बोल ही नहीं रहा। जिसको इस पाथ पे चलना होगा अपने आप आएगा, नहीं चलना होगा तो वो यार जहाँ चल रहा है ना। सर एक और मैं आपसे चाहूंगी कि ये मिथ या जो फियर है लोगों के माइंड में स्पिरिचुअलिटी और संन्यास को लेके, ये क्लियर कर दिया जाए कि मतलब अगर इफ़ यू हैव मूव्ड इनटू स्पिरिचुअलिटी एट अ यंगर एज, तो इसका मतलब जो भी मेरे मतलब फ्रेंड सर्कल है या मतलब मेरे पेरेंट्स भी यहाँ तक कि फियर करते थे कि अगर मैंने आर्ट ऑफ लिविंग किया या कोई भी ऐसा मेडिटेशन सेशन किया तो इसका मतलब तुम ना ऑफ द ट्रैक जा रही हो, तुम पढ़ाई नहीं कर रही हो, तुम ऐसा कर रही हो, तुम संन्यास लेने वाली हो। Whatever you're saying, I can exactly relate to it because ऐसी चीजें मेरे को भी बहुत सुनने को मिलती हैं। ये फियर इतना क्यों है? और इसीलिए मेरे एज के बच्चे भी नहीं करते हैं क्योंकि यार सन्यासी बन जाएंगे, अभी ये सब नहीं करना। देखो इसका मैं बताता हूँ क्या है एग्जैक्टली। ये जो फियर है ये है मिथ्स की वजह से, क्योंकि उनकी गलती नहीं है, उनको पता ही नहीं है। राइट। मेरे भी घर वाले जो मेरे फैमिली है और जो इधर उधर रिलेटिव्स हैं वो भी काफ़ी डरे हुए हैं, कहते हैं भाई किस ट्रैक पे जा रहा है कहीं बाबा ना बन जाए। राइट। मैंने उनसे ये पूछा, मैंने कहा कि यार मेरे फैमिली में कुछ लोग हैं जो दिन रात 3-3 डब्बियाँ ख़त्म करते हैं सिगरेट की और डेली रात को ड्रिंक करते हैं, उनसे आज तक आपने नहीं पूछा कि तू किस ट्रैक पे जा रहा है?
सो द आइडिया इज वेरी सिंपल कि बेसिकली जो वो उनकी अपनी परसेप्शंस हैं जिस वजह से वो ऐसा बोल रहे हैं, तो हमारा काम कितना है हमें पता होना चाहिए हम एग्जैक्टली क्या कर रहे हैं। सिंपल सा फंडा है, देखो इंटेलिजेंस है हम सबके अंदर, बुद्धि है। कुछ लोग हैं जो अपनी बुद्धि से नीचे ऑपरेट कर रहे हैं, जो जानवरों की योनि में आते हैं। सिंपल, जानवरों में और उनमें कोई फर्क नहीं है, वो अपनी बुद्धि को यूज नहीं कर रहे। इंसान आज से लाखों साल पहले ऐसे ही था, कोई प्रॉब्लम नहीं थी तब, कोई प्रॉब्लम नहीं थी। क्या प्रॉब्लम थी? खाता पीता शिकार करता, अपना वापस से वहीं का वहीं, मतलब बढ़िया थी लाइफ, बुरी नहीं थी। उसको ये नहीं कह सकते कि बहुत बुरी थी, बस ये कह लो कि वो लाइफ में घूमे जा रहा था, लेकिन कोई प्रॉब्लम नहीं थी। ठीक है, जिंदगी चल रही थी। प्रॉब्लम आज है। हुआ क्या है कि हम सब लोग, कोई भी बुद्धि के नीचे नहीं है, सब अपनी बुद्धि में ऑपरेट कर रहे हैं, सब अपने माइंड में जी रहे हैं। एवरीबडी, ऑल ऑफ अस आर लिविंग इन दी माइंड, बिकॉज धीरे धीरे इंटरनेट की वजह से, इन चीज़ों की वजह से, एक्सपोजर की वजह से, आज आप यहाँ पर भी चले जाओ, मैं अभी जहाँ पर था ना, एक धर्मकोट विलेज है, वहाँ पर मैंने देखा एक लड़का है जिसकी सैलरी 6,000 रुपये है, वो 7,500 रुपये के जूते खरीद के लाया। क्या हो रहा है? इसका मतलब वो भी अपने माइंड में जी रहा है। ये काम माइंड ही करवा सकता है। जो अपनी बुद्धि से नीचे होगा वो कभी ऐसा काम नहीं करेगा, औरों को दिखाने के लिए लाया ना। ऐसे ख्याल कहाँ आएंगे? माइंड में ही आएंगे ना। जो माइंड के नीचे के लोग हैं वो कभी ऐसा सोचेंगे नहीं, वो अपना खाएंगे पिएंगे मस्त रहेंगे, वो इन चीज़ों के बारे में सोचेंगे नहीं। तो वो भी माइंड में आ चुका है। हम सारे तो माइंड में हैं ही, उसमें कोई डाउट ही नहीं है कि हमारा पड़ोस में वो क्या कर रहा है, मेरा वो फ्रेंड क्या कर रहा है, वो क्या कर रहा है, अच्छा उसने वो ले लिया, अच्छा मेरे को ये करना है, मैंने वो करना है, मैंने वो करना है। यहाँ पर तो है ही नहीं, माइंड में ही घूम रहे हैं। दिस माइंड इज कॉल्ड माया, दिस इज कॉल्ड द ट्रैप। तो इसका एक तरीका है, जब तक आप अपने इस माइंड से ऊपर नहीं उठोगे तब तक काम नहीं होने वाला। देखो 3 लेवल्स हैं। एक है बुद्धि से जो नीचे है, उनको बोलते हैं बुद्धू। एक है जो बुद्धि में जी रहा है, बुद्धिमान व्यक्ति, जो सबसे भयानक ट्रैप में घुसा हुआ है। इस बुद्धिमान व्यक्ति की वजह से ही आज हमारी वर्ल्ड की जितनी भी प्रॉब्लम्स है वो इस बुद्धिमान व्यक्ति की वजह से ही है, क्योंकि वो अपनी बुद्धि में जी रहा है। इमेजिन करो एग्जैक्टली अभी हो क्या रहा है। और उससे जो तीसरा लेवल है उसको बोलते हैं बुद्धा, जो अपनी बुद्धि से एक स्टेप ऊपर है। मतलब बुद्धि उसको कंट्रोल नहीं कर रही, वो अपनी बुद्धि को कंट्रोल कर रहा है। उसको पता है कि मैं क्या कर रहा हूं, मतलब ये माइंड जो टूल है वो टूल उसको यूज नहीं कर रहा, वो उस टूल को यूज कर रहा है। गेटिंग माय पॉइंट? आग आपको यूज करे और आप आग को यूज करो, दोनों में थोड़ा सा फर्क है। आपने क्वेश्चन उठाया था कि क्या आप परमेश्वर को मानते हैं, तो उसका जवाब तो हाँ ही था कि हाँ, सब जानते हैं कि परमेश्वर है। और अब ये है कि अगर परमेश्वर है, सब मानते हैं कि परमेश्वर है। मेरा अभी मेरा क्वेश्चन है कि सब मानते हैं कि परमेश्वर है, और अगर परमेश्वर है तो वो हमारा पिता कहलाता है, और वो पिता है अगर, तो वो हमारा कभी बुरा नहीं करेगा। तो दुनिया में जो बुराई होती है, बुरा होता है, वो क्यों नहीं रोकता है? आप में से कितने लोग हैं जो परमेश्वर को मानते हैं? कितने लोग नहीं मानते? नहीं मानते। तो जो नहीं मानते उनको मेरा जवाब है कि परमेश्वर है, और जो मानते हैं, कौन मानते हैं? मानते हैं परमेश्वर नहीं है। अगर अभी हम इसको सिंपल तरीके से देखें, जितने भी लोग कह रहे हो कि आप मानते हो भगवान को, सोचो ये कैसा भगवान है, क्या हालत हो रही है। अगर सही में भगवान है तो ये सब कैसे हो सकता है? भगवान को इंट्रोस्पेक्शन तो जरूर करने की जरूरत है। सोचो अगर आप लोग मानते हो भगवान को और आप कह रहे हो भगवान है, तो मुझे प्रूव करो ना किस बेस पे आप कह रहे हो भगवान है। भगवान जिसके बारे में सब अच्छा ही बोलते हैं, क्या वो ऐसी ऐसी चीजें होने देगा? वो तो 1 सेकंड में ठीक कर सकता है, क्यों नहीं कर रहा? और वो क्यों नहीं रोकता है? क्यों नहीं रोकता है? एग्जैक्टली। तो क्वेश्चन मार्क लग गया ना भगवान के ऊपर। लगाओ, दैट्स व्हाट आई एम सेइंग, लगाओ। मैं आज किस लिए बैठा हूं यहाँ पर? इसीलिए कि आपके जो भी बिलीव्स हैं, जो भी आप मानते हो, उसके ऊपर एक क्वेश्चन मार्क लगाओ। जब तक वो नहीं लगाओगे कभी नहीं जान पाओगे। ऐसे डिस्कशन करते रहोगे बेकार की, कहीं से पढ़ी, कहीं से सुनी, कहीं से कुछ भी बना करके, अपने आप ही अपने माइंड की इमेजिनेशन है, माइंड से ही माइंड की लड़ाइयां चल रही है, इमेजिनेशन से इमेजिनेशन की लड़ाई चल रही है। जानता कोई कुछ नहीं, जानता कोई कुछ नहीं। बस दूर से एग्जैक्टली मैं बताता हूं हो क्या रहा है। दूर से आप लोग गए और फॉर एग्जाम्पल, या कहीं पे किसी ने कुछ पढ़ लिया, फोटो तो देखी नहीं, फोटो देख ही नहीं सकते, कहाँ है भगवान की फोटो, दिखाओ मेरे को, कहाँ है? नहीं है। अगर होती तो एक होती ना, इतनी सारी फोटोग्राफ्स क्यों होती? किसी ने कुछ देख लिया, किसी ने कुछ देख लिया, किसी ने कुछ देख लिया, यहीं बैठे बैठे बुक के अंदर पढ़ लिया उसके बारे में, थोड़ा थोड़ा पढ़ते चले गए, माइंड में अपने आप ही अपनी फॉर्मेशंस बनी हुई है। उन फॉर्म्स की फॉर्म से लड़ाइयाँ हो रही है।
इसी वजह से दुनिया में मारकाट मची हुई है और कोई वजह नहीं, कोई वजह नहीं। यू आर गेटिंग वेयर आई एम कमिंग फ्रॉम। जो भी मानते हो उस पर मेरा एक सवाल है, प्रूव कर दो। मुझे नहीं, अपने आप को। मुझे नहीं, मेरे से मत करो ये डिस्कशन कि भाई ये ऐसा है, वैसा है, वैसा है, वैसा है। ठीक है, मैं आप कहोगे हाँ ऐसा है, मैं कहूँगा हाँ ऐसा ही है, खत्म डिस्कशन। अब अगर हो सके तो अपने आप को प्रूव कर देना। देखो, जो भी चीज़ आप कह रहे हैं, आप मानते हैं धर्म को, बहुत बढ़िया, लेकिन आपके मन में कुछ डाउट्स भी उठ रहे हैं कि कहानियों में लड़ाइयाँ हो रही हैं, क्या भगवान लड़ाइयाँ कराएगा? ये जो आज इतनी बुराइयाँ हो रही है, ये क्या भगवान कराएगा? कहीं शैतान तो नहीं है? कहीं सही में ये युग ऐसा तो नहीं है ना? तो अल्टीमेटली क्या हो रहा है, लेकिन कायदे से जो भगवान के बारे में कहा जाता है कि वो तो बहुत अच्छा है, कोई कहेगा कि भगवान बुरा है? नहीं है ना, वो अच्छा है। तो उसके राज में ये सब कैसे हो रहा है? भगवान का ही तो राज है, भगवान का ही तो राज है, उसके राज में ये सब कैसे हो सकता है? कैसे हो सकता है? इसका मतलब शैतान का राज है। यस। आगे तो आप शैतान को मानते हैं, भगवान को? एक चीज को बताइए आप। नहीं, आपकी बातों से ऐसा लग रहा है शैतान को मानते हैं। मैं भगवान को मानती हूँ, और ये लेकिन आज भगवान नहीं, आज भगवान सो रहा है, शैतान जागा हुआ है। नो, ये तो मैंने आपको बताया। देखो, ये मैं नहीं कह रही हूँ, जो धर्म फैला रहे हैं वो लोग कह रहे हैं, और उस धर्म को लोग मानने वाले बहुत ज्यादा हैं, बहुत लोग मान रहे हैं उस चीज को, उस थ्योरी पे चल रहे हैं वो लोग। तो मैं तो ये कह रही हूँ कि भगवान है, लेकिन अगर ये जो बुराई हो रही, जैसे इन्होंने अभी रेप केस का जिक्र किया, मेरे हिसाब से नहीं है भगवान, क्या मेरे हिसाब से नहीं है, मतलब आपके हिसाब से दैट इज गुड। सवाल खत्म हो जाता है कि भगवान नहीं है तो अरे मेरे कहने से क्यों हो रहा है? देखो, दैट इज व्हाट आई एम सेइंग। अब समझने की कोशिश करो, सिंपल सा फर्क अंधविश्वास में और विश्वास में। आप कहते हो नहीं है, मैं आपको कहता हूं है। डाउट आता है मन में? नहीं आता? सच सच बताना। आता है ना कि अगर 1% हुआ तो अबे नरक में जाएंगे, क्या होगा? मर जाएंगे, गरम तेल में तलेंगे बैठ करके। ये लगता है कि कुछ भी कि अगर हुआ तो, अगर हुआ तो क्या होगा, तो आ गया ना। ऐसे ही जो लोग बोल रहे हैं भगवान है, बट जो चीजें हो रही हैं उसको देख करके क्या लग रहा है? नहीं है कि नहीं है। डाउट आ गया ना, डाउट आ गया। यही फर्क है अंधविश्वास में और विश्वास में। विश्वास आएगा जानने से, अंधविश्वास होगा मानने से। जब अंधविश्वास है, आप कुछ भी पढ़ोगे तो आप कहानियों में चले जाओगे। अरे कितनी कॉन्ट्राडिक्शन है महाभारत के अंदर। कोई उसको मार रहा है, कोई भाई को मार रहा है, वो कृष्ण आकर के उनको बोल रहा है कि हाँ भाई मारो। अरे ऐसा कैसे हो सकता है? अब इसके पीछे का जो भाव है, मैं ये नहीं कह रहा वो गलत है, मैंने भी श्रीमद् भागवत गीता पढ़ी है, भाव एग्जैक्टली ठीक है, लेकिन वो आपको तब तक समझ नहीं आएगा जब तक जानेंगे नहीं, पहले से नहीं जानते। कृष्ण जी ने जो उपदेश दिया है वो सबको समझ में आ रहा है कि वो क्या समझा रहे हैं। या रामायण में जो राम जी का करैक्टर है या सीता जी का करैक्टर है, उसका जो करैक्टर की जो क्वालिटीज हैं वो समझाने की कोशिश की है, ना कि ये कहानी है। मेरे हिसाब से किसी को भी समझ नहीं आ रहा। मैं उसका प्रूफ देता हूँ आपको। अपने फैमिली में आसपास में देखा है कि कोई भाई भाई से लड़ रहा हो प्रॉपर्टी की वजह से या किसी वजह से। हमारी खुद की फैमिली में भी होगा, कहीं ना कहीं होता है, हर फैमिली में होता है ना। भाई भाई से लड़ रहा है, अगर अपनी फैमिली में नहीं देखा होगा, आसपास रिलेटिव्स में देखा होगा। लड़ाइयाँ चल रही है, कोर्ट केसेस चल रहे हैं, एक दूसरे को मारने को तैयार हैं, गालियाँ दे रहे हैं, बात नहीं कर रहे एक दूसरे से, देख भी नहीं रहे एक दूसरे को। हो रहा है ऐसा? ही नहीं हो रहा? सोसाइटी में हो रहा है। और दोनों बैठ करके राम 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 कर रहे हैं। क्या सीखा उन्होंने राम से? अगर आप कह रहे हो उनको रामायण समझ आई, उनको रत्ती भर भी समझ नहीं आई। रामायण में क्या हुआ था कि उसके पिता ने बोला कि ये जो गद्दी है वो तेरे भाई को मिलेगी, तेरे को नहीं मिलेगी। वो सब कुछ छोड़ करके चला गया, और उसके भाई को जैसे ये बात पता लगी उसने भी सब कुछ छोड़ दिया। इसको रामायण बोलते हैं। तो ये रामायण कहाँ है? सब मान रहे हैं, ना जान रहे हैं ना कर रहे हैं। प्रहलाद की कहानी सुनी है सबने? हाँ, बिल्कुल। अब ये खाई में चलते हैं, वहां जाकर के छलांग लगा दो, मर जाएंगे। यार क्यों मरोगे? भगवान नहीं, आप कहते हो नहीं है, आप कहते हो है या नहीं है? नहीं है ना, तो हाँ आप तो मर जाओगे। जो कह रहे हैं वो कैसे मर सकते हैं? वो कैसे मर सकते हैं? एक्चुअली हम भगवान को एक सेपरेट एंटिटी की तरह देखते हैं, इसलिए ये सारी कंफ्यूजन आती है। अरे यार कैसे मर सकते हो? सोचो ना, अगर आप भगवान को मानते हो तो भगवान अपने बच्चे को मरने देगा? प्रहलाद को नहीं मरने दिया था उसने, जबकि उसके बाप ने कितनी कोशिश करी थी उसको मारने की, एंड तक नहीं मरा। ऐसा ही जिसकी नहीं आई है वो नहीं मरता है, चाहे ऊपर से कहीं छलांग लगा दे, कुछ भी कर ले, नहीं मरना तो नहीं मरना। मैं कह रहा हूँ ट्राई करके देखे। नहीं, मैं तो कह ही नहीं रहा ना, मैं तो कह रहा हूँ मैं नहीं मानता, मैं तो मानता ही नहीं। दोबारा तो नहीं ना अभी, सेकंड फ्लोर नहीं है, फर्स्ट फ्लोर से ट्राई करते हैं। अच्छा, तो सर इन सब चीज़ों का जो सॉल्यूशन है, मतलब इसका सॉल्यूशन सिर्फ यही है कि हमें बुद्धिमान से ऊपर, जो भी मानते हो उसको उठा के कूड़े में डालो, जो भी पढ़ा है उसको छोड़ दो, सब छोड़ दो। जब तक वो सब नहीं छोड़ोगे
तब तक वहां नहीं पहुंचोगे जहां पहुंचना चाहिए, जहां जा करके सब कुछ समझ आएगा। तो कुछ लोगों को सवालों से बहुत दिक्कत होती है, जैसे कुछ ऐसे धर्म से रिलेटेड स्पेशली ऐसी चीज़ें होती है, जैसे आपका टीचिंग बेसिकली है कि क्वेश्चन मार्क लगा हर चीज़ पे, पर फॉर एग्जाम्पल अगर मैं राम पे क्वेश्चन मार्क लगाती हूँ कि राम ने सीता को क्यों छोड़ा, मेरे हिसाब से वो हिस्ट्री का पहला डिवोर्स था, क्यों छोड़ा, मैं क्वेश्चन मार्क लगाती हूँ तो मेरी मम्मी कहती है तुम्हें कुछ नहीं पता, तुम ढंग से नहीं पढ़ती हो, तुम ये नहीं करती हो। तो मैं क्वेश्चन मार्क लगाने पे डिस्करेजमेंट है धर्म के नाम पे, ऐसा क्यों? नहीं देखो मैं बताता हूँ, नहीं, कुछ भी नहीं है, बहुत सिंपल है। शायद मेरा क्वेश्चन का आंसर मेरे को किसी ने नहीं दिया, पर मैं आपको एक लाइन में बता देता हूँ। हाँ। ये सिग्नल्स है, ये सिग्नल है कि आप कुछ जानना चाहते हो, आपकी मदर नहीं जानना चाहती वो मानने में खुश है, क्यों जबरदस्ती उनको जानना। मेरी मदर भी नहीं जानना चाहती, दैट इज ओके, दैट इज ओके। सो जो जानने वाले लोग हैं ये मत समझना कि कम है, ये भी एक बहुत बड़ा मिथ है। इतना कॉम्प्लिकेटेड दिखाया हुआ है मोक्ष को, निर्वाण को और निर्विकल्प समाधि को कि पता नहीं ये क्या है। पहुंचने में 30 साल लगते हैं, 50 साल लगते हैं। मैं अभी आपको हजारों लोग दिखा सकता हूँ इस दुनिया में घूमते हुए। तो दिखते क्यों नहीं हमें? क्योंकि बिल्कुल आपके जैसे बिल्कुल आपके जैसे, कोई फर्क नहीं है ना। हम इंसान हैं और दिमाग रखते हैं, जुबान भी है, सोचते हैं, दिमाग लगाते हैं, तो कहते हैं भगवान हमारे जैसा है, ठीक है। एक पक्षी है, वो सोचते होंगे भगवान उनके जैसा है, उनकी भी एक दुनिया है बहुत बड़ी। हाँ। और पानी में रहने वाले प्राणी सोचते होंगे कि भगवान शायद उनके जैसा, क्योंकि उनमें भी जान है, वो उनके भी आपस में एक सोसाइटी है। और इसी तरह से जंगल के रहने वाले जानवर भी ऐसे सोचते होंगे। तो भगवान के बारे में ही यह है कि क्या भगवान को किसी ने नहीं देखा है, तो इन जीवों का भी भगवान वैसा है, हमारे जैसा है, कैसा है, कैसा है। अब मैं आपको बस इस सवाल का जवाब दे करके और फिर इसके बाद में मैं आपको सीधा पॉइंट पे आऊँगा कि हाउ कैसे जानना है ना, क्योंकि ये सब बातें हैं। अब ये आप ही जवाब दोगे। आप एक बात बताओ, आप यहाँ पर मुझे देख रहे हो, कहाँ हूँ मैं? सामने बैठे। कहाँ बैठा हूँ यार, ये तो बॉडी है। कहाँ हूँ मैं? ध्यान से देखो, एक मिनट साइंटिफिक होकर के बात करते हैं, नॉट स्पिरिचुअल, नॉट रिलीजियस, साइंटिफिकली बात करते हैं कि जो बॉडी है ये आप जानते हो ना कि हर एक साल में बनती है और मिट जाती है, एक नई बॉडी क्रिएट हो जाती है। बहुत सारे ऑर्गन हैं जो तो कुछ दिनों के अंदर बन जाते हैं और हर सेकंड के अंदर करोड़ों एटम्स यहाँ से निकल करके वहां जा रहे हैं, वहां से वहां, 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 वहां से वहां। तो एक्चुअल में जिसको आप देख रहे हो वो सिर्फ एक इल्यूजन है। साइंटिफिकली ये चीज प्रूव हो चुकी है। क्वांटम फिजिक्स के आप जैसे ही आप पढ़ने लग जाओगे आपको समझ आ जाएगा, मैं हूं इस वजह से आप नहीं देख रहे, आप देख रहे हो इस वजह से मैं हूं। सिंपल ऑब्जर्वर इफेक्ट, जिसमें जब एटम्स को देखते हैं तो वो दीवार से टकरा करके वापस आ जाते हैं, जब कोई नहीं देखता तो दीवार से पास थ्रू कर जाती है। तो आप किसको देख रहे हो, किसको देख रहे हो? आप ए फॉर्म ऑफ एनर्जी, एक बॉडी दिख रही है, वो देख आप एनर्जी को देख रहे हो। लेकिन ये एनर्जी कहां से है यार? ये तो पूरे कपड़े हैं, ये है, वो है। एनर्जी इन अ फॉर्म, इट्स नॉट फॉर्मलेस एनर्जी, राइट? एनर्जी आर इन टू फॉर्म्स, एक मैनिफेस्टेड होती है, एक अनमैनिफेस्टेड होती है। यू आर राइट नाउ यू आर सीइंग मैनिफेस्टेड एनर्जी, मतलब जो मैनिफेस्ट हो गई है। बिल्कुल। इसको मैनिफेस्ट किसने किया? मैं पूछ रहा हूँ भाई साहब, इस बॉडी को बनाया किसने? क्रिएटर। कौन है वो क्रिएटर? अगर मतलब एकदम आपके मतलब इन अदर वर्ड्स अगर देखा जाए तो मेरी बॉडी की चिंदी जो चीजें है ना, छोटी मोटी चीजें, वो मैं खुद कंट्रोल कर रहा हूँ। जितनी बड़ी बड़ी चीजें हैं वो एक भी मेरे हाथ में नहीं है। एक ब्रेड का टुकड़ा खाता हूँ वो थोड़ी देर में मैं बन जाता हूँ, पानी पीता हूँ वो मैं बन जाता हूँ। ये सब कैसे हो रहा है? मैं कर रहा हूँ? मेरे बस की है ये करना? नहीं, सब कॉन्शियस। कौन कर रहा है? मतलब कुछ चीजें मेरा माइंड कर रहा है। यू आर वेरी नियर टू दैट। कुछ चीजें मेरा माइंड कर रहा है। मतलब ये हाथ जो हिला, ये किसने हिलाया? माइंड मेरे माइंड, मेरे माइंड ने। अब ये मेरा माइंड और तेरा माइंड क्या होता है? इस नाम की कोई चीज नहीं है। सिंपल वे में देखा जाए, माइंड ने। क्यों? क्योंकि कॉन्शियसनेस यहां गई हाथ में, तभी हिला ना। अगर मेरी कॉन्शियसनेस यहां होती तो हाथ नहीं हिलता। अगर मैं यहां कर लूंगा तो मेरी आंखें हिलेंगी। सिंपल। मेरी कॉन्शियसनेस यहां गई, मेरी अवेयरनेस यहां गई और हाथ हिल गया। सिंपल। जिसको हम बोलते हैं कॉन्शियस माइंड। माइंड एक ही है। जहां पर कॉन्शियसनेस है उसको कॉन्शियस माइंड बोलते हैं, जहां नहीं है उसको सब कॉन्शियस माइंड बोलते हैं। सिंपल। ध्यान से समझना अभी मैं किस ट्रैक पे जा रहा हूं, मतलब क्या मैं बात करने वाला हूं कि मुझे माइंड ने बनाया। और कौन बना सकता है ये बता दो मेरे को। किसके माइंड ने बनाया? एक माइंड ने। यही तो डुअलिटी है जिसको खत्म करना है। ये दो का कॉन्सेप्ट है ना,
दो के जितने भी कॉन्सेप्ट्स हैं उसको हटा दो, सारे दो कॉन्सेप्ट। ना कोई माइंड है, ना कोई ये है, ना वो है, ये सब सिर्फ नाम है, अलग अलग। कन्वीनियंस के लिए नाम तो देना पड़ेगा ना, नाम तो देना पड़ेगा। अगर हम सबको सपोज यहाँ पे बोलने लग जाए लड़का है लड़की है, लड़का है लड़की है, लड़का, कितना कंफ्यूजन हो जाएगा यार, बात कैसे करेंगे? नाम देना पड़ेगा ना, सुमित है, अमित है, प्रीति है, ये है, पूजा है, सारा नाम तो देना पड़ेगा, राइट? तभी वो हो सकता है ना। तो नाम दिए गए हैं, एक को माइंड नाम दे दिया गया, एक को कॉन्शियस माइंड नाम दे दिया गया, एक को कॉन्शियसनेस नाम दे दिया गया, एक को वो नाम दे दिया गया, एक को एनर्जी नाम दे दिया गया, एक को ये दे दिया गया, वो दे दिया गया। खेल है, बड़े मजेदार खेल है। अल्टीमेटली एक चीज क्लियर हो रही है यहाँ पे कि मेरे को एनर्जी को बिना माइंड के कुछ नहीं कर सकते। कोई भी एनर्जी है, जब तक उसमें कोई माइंड इन्वॉल्व नहीं होगा तो क्या उसको शेप दी जा सकती है? नहीं, बिल्कुल नहीं। सिंपल सा फंडा है ना, चाहे मटेरियलिस्टिक हो चाहे नॉन मटेरियलिस्टिक हो, कुछ भी हो, जब तक एक माइंड इन्वॉल्व नहीं होगा तब तक आप उस एनर्जी को शेप नहीं दे सकते। वो एनर्जी है। तो इस इंफॉर्मेशन को उस कंप्यूटर में, वो जो हार्ड डिस्क जिसकी हम बात कर रहे थे, जहां पर सब कुछ स्टोर्ड है, ये जो मेरे फॉर्म जो पूरी की पूरी स्टोर्ड है, ये फॉर्म कहां पर स्टोर्ड है? उस माइंड में। अभी एक हम माइंड की बात करते हैं, ठीक है? उस माइंड में स्टोर्ड है। अब आप मुझे क्यों देख पा रहे हो? वो माइंड हर जगह है। हम कहते हैं ना बॉडी के अंदर का माइंड, बाहर का माइंड, ये माइंड, वो आपके अंदर भी है, बाहर भी है, यहां भी है, वहां भी है। माइंड हर जगह है, वो इंफॉर्मेशन हर जगह है, वो हार्ड डिस्क हर जगह है, वो इंफॉर्मेशन मेरी, इन पेड़ों की, पत्तों की, घास की, इसकी उसकी सब जगह पर है। जैसे ही आपकी कॉन्शियसनेस यहां आती है, आपको मैं दिखने लग जाता हूं। मतलब मेरी कॉन्शियसनेस पे डिपेंड करता है कि आप दिखते हो कि नहीं दिखते। समझ गए? मतलब एक इंफॉर्मेशन पड़ी हुई है कंप्यूटर में, हार्ड डिस्क में, अगर उस इंफॉर्मेशन को देखना है या कोई चीज पड़ी हुई है तो कोई लेंस चाहिए ना, है ना? लेंस चाहिए किसी चीज को देखने के लिए। तो ये कॉन्शियसनेस आपका लेंस है। लेंस आप लगा दोगे तो आपको इंफॉर्मेशन दिख जाएगी, नहीं लगाओगे तो नहीं दिखेगी। आंख बंद कर लो, नहीं दिखेगी। आंख खुली रखो लेकिन ध्यान को कहीं और ले जाओ, नहीं दिखेगी। राइट? अभी आपको मैं दिख रहा हूं लेकिन वो नहीं दिख रहा। सीरियसली, राइट? ये दिख रहे हैं आपको, ये है लेकिन नहीं दिख रहे। क्यों? क्योंकि कॉन्शियसनेस यहां पर है। आपके ऊपर है आप उस लेंस को कितना फोकस करते हो। आप यहां करोगे, आपको यहां की चीज दिखेगी। अभी मुझे क्या दिख रहा है? यहां दिख रहा है। अगर मैं अपनी इस बॉडी से बाहर निकल जाऊं, देयर आर वेज ऑफ डूइंग इट, यहां से अगर निकल जाऊं और वहां जाकर के देखूं तो मुझे क्या दिखने लग जाएगा? ये दिखने लग जाएगा। और ऊपर चला जाऊं तो क्या दिखने लग जाएगा? पूरा का पूरा धर्मशाला दिखने लग जाएगा। और ऊपर चला जाऊं तो मेरे को पूरा इंडिया दिखेगा। और ऊपर चला जाऊंगा तो पूरा पूरा अर्थ दिखेगा। और ऊपर चला जाऊंगा तो स्टार्स दिखेंगे, मून्स दिखेंगे, सन दिखेगा, ये सब चीजें दिखेंगी। और ऊपर चला जाऊं तो क्या होगा? सब कुछ दिखने लग जाएगा। ठीक है? बस यही है। एक माइंड है, मतलब हम सबके माइंड्स एक हैं। अजीब लग रहा है ना सुनने में? हाँ, तभी तो आपको इसी को माया कहते हैं। नहीं सर, तभी तो आपको हमारे क्वेश्चंस पता चले। इसी को माया कहते हैं। आपको हमारे क्वेश्चंस कैसे पता चले? जो हम सुबह डिस्कस कर रहे थे, आपको कैसे पता चला? नहीं, आप ये कह रहे हो कि वो जो क्वेश्चंस थे वो कैसे पता लगे? ओ भैया मेरे को कुछ नहीं पता। एक और अंधविश्वास यहाँ पे पैदा हो जाएगा। मैं कोई वो नहीं हूँ। नहीं, प्लीज डोंट डू दैट। नहीं, देखो ये सारे अंधविश्वास ही तो खत्म करने के लिए मैं ये सब कर रहा हूँ। गेटिंग माय पॉइंट? अंधविश्वास बहुत है इस टाइम, इस दुनिया में इतने हैं जिसकी कोई हद नहीं है। बहुत अच्छे लोग आए, उन्होंने अपनी तरफ से अच्छे के लिए कुछ अच्छी चीज़ें कर दी जिसका इफेक्ट बुरा हो रहा है, जिसकी वजह से सारी प्रॉब्लम्स हो रही है। कोई बाबा आए, उन्होंने आ करके कुछ चमत्कार दिखा दिए, विच इज़ नॉट डिफिकल्ट। एक बार आप जैसे ही अपने माइंड से ऊपर उठ जाते हो तो माइंड आपके हाथ में, आप जो चाहो कर सकते हो। बट वो चमत्कार दिखाते ही क्या होता है? आदमी का अंधविश्वास बढ़ जाता है। बजाय उनको ये बोलने के कि तुम ये बनो, उनको वहीं पे किया, खत्म। अरे इसकी आंखें आ गई, पागल हो गए लोग। गेटिंग माय पॉइंट? आज लाइनों में लगा करके लोग खड़े हैं, आंखें आ जाए मेरी, आंखें आ जाए, ऐसे आती है क्या? गेटिंग माय पॉइंट? सो ये चीज़ें हैं, इन अंधविश्वास को ही ख़त्म करना है। इसका जो रूट कॉज है वो यही है कि हम अपने अंदर नहीं जा रहे। ये है इसका जो खेल है। बार चीज़ों को ढूंढ रहे हैं, चमत्कारों को ढूंढ रहे हैं, माइंड को ढूंढ रहे हैं, इसको सारी चीज़ें। एनी हाउ, देखो 3 चीज़ें हैं जो इंसान ढूंढ रहा है, चाहे आप हो, चाहे साइंस है, चाहे दुनिया में कोई भी है, जिसको 3 वर्ड्स में बोला गया, सत्य, चित, आनंद। सच्चिदानंद। सत्य क्या है? सत्य, इटर्नल ट्रूथ। साइंस क्या कर रहा है? सच जानना चाहता है ना, हमारा सच जानना चाहता है कि हम कौन हैं, कहाँ से आए हैं, कहाँ जाने वाले हैं, भाई कहानी क्या है, ये सब चल क्या रहा है, कोई वजह है या बेवजह ही सब कुछ हो रहा है? कोई पर्पस है या पर्पसलेस है? कोई पर्पस ही नहीं है इस एग्जिस्टेंस का। इसके बाद भी कुछ है या पहले भी कुछ था? ये सब ऐसे ही है, सब हवा में है, सब टंगा हुआ है।
साइंस कोशिश कर रहा है, कभी ना कभी पहुंचेगा, देखो कब पहुंचता है, क्योंकि ये माइंड से परे की चीज है। चित्त क्या है? कॉन्शियसनेस, जिसको बोलते हैं नॉलेज, कंप्लीट नॉलेज, इनफाइनाइट नॉलेज, जिसके बाद में जानने को कुछ बाकी नहीं रह जाता। उसके बाद में जैसी कोई ऐसी बातें आती है ना कहीं से भी, कि जो फॉर एग्जाम्पल अगर यहाँ पर किसी के इमोशंस ट्रिगर करने हो, तो मैं कोई ऐसी बात बोल दूंगा, आप एकदम से वो हो जाओगे, है ना। आप जो चीज मानते होगे, सपोज कोई बिल्कुल बिलीफ पक्का होगा कि हाँ मैं ये चीज मानता हूं, उस पर जाकर के एक उंगली उठा दो, नहीं यार आप गलत कह रहे हो, मुझे लगा, पलट के फिर लड़ने लग जाएंगे, लड़ाई झगड़ा शुरू हो जाएगा। आज आप मुझे बोलो, मुझे कोई फर्क ही नहीं पड़ेगा, कोई फर्क ही नहीं पड़ेगा। क्यों? क्योंकि वो सबको समझ आ गई कहानी है क्या। तीसरी चीज क्या है? आनंद। हर इंसान यही ढूंढ रहा है, हर इंसान खुश रहना चाहता है। ये हमारा बेसिक नेचर है, ये हमारा बेसिक नेचर है, हमारा बेसिक नेचर है, और हमारे माइंड का बेसिक नेचर कुछ और है। दैट इज सात्विक, तामसिक एंड राजसिक, उसको हटा देते हैं, अभी इसकी बात करते हैं। हमारा बेसिक नेचर सबका क्या है? दुनिया में हर इंसान ये तीन ही चीजें ढूंढ रहा है, उसकी सर्च यहीं से शुरू हो रही है, यहीं पे खत्म हो रही है। देखो क्या कर रहे हैं, खुशी कहां ढूंढ रहे हैं? वी ऑल वांट टू बी इन अ स्टेट ऑफ ब्लिस, मतलब इतनी खुशी, चाहे आप हंस नहीं रहे होगे लेकिन अंदर से आप हंस रहे हो कि क्या बकवास हो रही है ये सब, कौन पागल क्या बोल रहा है, किन पागलों को बोल रहा है। डोंट माइंड इट, बट सच है, राइट? दैट इज कॉल्ड अ स्टेट ऑफ ब्लिस, व्हेन यू एंजॉयिंग, व्हेन यू आर एन ऑब्जर्वर। सो तीन चीजें क्लियर हो गई, सत चित आनंद, यही तीन चीजें इंसान ढूंढ रहा है चारों तरफ, इसकी चिल्लर इकट्ठी कर रहा है जगह जगह पर, कभी कहीं पर, कभी चीजों में ढूंढ रहा है कि इस चीज में मिल जाए, इस सिचुएशन में मिल जाए, इस इंसान में मिल जाए, है ना। ये इंसान मेरे को बस थोड़ा सा और प्यार करने लग जाए तो मजा आ जाएगा। अरे ये मेरा जो दोस्त है ना, बस इनके साथ में मेरे को 1 घंटा बिताने को मिल जाए रोज, मजा आ जाएगा, राइट। ये लोग मेरे से ढंग से बात नहीं कर रहे, ये करने लग जाए, मजा आ जाएगा। मतलब एवरीबडी इज लुकिंग फॉर दीज 3 थिंग्स, बस यही 3 चीजें, इसके बाहर कुछ है ही नहीं जो आप जानना चाहते हो या जानने लायक है कुछ और जानने लायक? पैसा आदमी क्यों चाहता है? अगर आपको बहुत सारा पैसा दे दिया जाए और एक कमरे में बंद कर दिया जाए चेन के साथ में बिठा करके, 1 लाख रुपए आपको दे दें, खुश हो? पैसे इसलिए चाहते हो ताकि आप उससे कोई चीज ले सको। चीज क्यों लेना चाहते हो? ताकि आपको लगता है कि वो चीज आपको खुशी देगी, लगता है या नहीं पता नहीं, है या नहीं पता नहीं, हो जाती है वो पर्टिकुलर चीज, दैट्स एन ऑब्जेक्ट, राइट। वो चीज आपको मिल जाती है, लेकिन उस चीज के बाद में जैसी वो चीज आपको मिल जाती है, अब उस चीज को छोड़ के किसी और चीज को पकड़ लेते हैं, उससे ऊपर कुछ चाहिए। तो आप आज में तो जी नहीं रहे ना, आप कल में जी रहे हो। Consciousness is all about living in the present. Awareness is all about living in the present. Awareness is equal to knowledge. ठीक है, सच्चित आनंद, ये जो 3 चीजें हैं, अब ये कहाँ मिलेंगी? हम कभी कहीं ढूंढ रहे हैं, कभी किसी गुरु में ढूंढ रहे हैं, कभी उनके बताए हुए रास्तों में ढूंढ रहे हैं, कभी वहां पे, कभी वहां पे, कभी वहां पे। सबको छोड़ दो, सब बेकार है, इसको भी छोड़ दो, ये भी बेकार है, सबको छोड़ दो, एग्जैक्टली सबको छोड़ दो। तो आपको करना क्या है वो मैं आपको बता चुका हूं कि उस माया से निकलना है। कैसे निकलना है? उस बुद्धि से ऊपर उठना है। कैसे होगा ये? अंदर से आकर के होगा। अगर सिंपल वे में बताऊं तो इसके 2 स्टेप्स होते हैं। पहले आपको क्या करना होता है? नहीं है, 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 सब नहीं है, नहीं है, नहीं है, नहीं है, नहीं है, करते 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 आप वहां पहुंच जाते हो जो है, जिसके आगे कुछ और है ही नहीं। फिर वहां से जब आप वापस नीचे चलना शुरू करते हो, अरे ये भी यही है, 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 सब कुछ वही है। Just keep questioning yourself. तो हर चीज पे एक सवाल लगाओ, एक सवाल लगाते चले जाओ। सबसे पहले किस पे सवाल लगाना है? हमारी बॉडी किस चीज की बनी है? धरती, जल, अग्नि, वायु, आकाश। सबसे पहले इस धरती पे सवाल लगाओ। धरती मैं नहीं हूं, सिंपल है ना, ये तो क्लियर है ना कि आप मिट्टी नहीं हो। मिट्टी आप नहीं हो सकते यार, मिट्टी को कैसे बना सकती है? नॉट पॉसिबल। ठीक है, तो मिट्टी का काम खत्म हुआ, धरती का काम खत्म हुआ। धरती के बाद में क्या आया? पानी। 70% ऑफ आवर बॉडीज इज मेड अप ऑफ वाटर। देख के लगता है क्या पानी लगता है कहीं से? नहीं लगता, पानी है। लेकिन सच यही है, ये भी पानी है, ये घास भी पानी है, ये भी सब पानी है, पानी है। ठीक है, पानी को आपने हटाया, बोला पानी मैं नहीं हूँ। ठीक है, क्योंकि वहां तक पहुंचना है ना जहाँ से आप आए हो, उसको समझना है ना जहाँ से ये सब चीज़ें आई हैं। पानी को आपने छोड़ा, फिर अग्नि को आपने छोड़ा, जो आपका रूप है। अग्नि क्या करती है? रूप देती है, उसको आपने छोड़ दिया। जो हीट है हमारी बॉडी का, जो डाइजेशन है वो अग्नि की वजह से हो रहा है, उसको भी आपने छोड़ दिया। अग्नि भी मैं नहीं हूँ। क्या बचा? हवा। हवा भी मैं नहीं हूँ। हवा मैं कैसे हो सकता हूँ? हवा कैसे हो सकता हूँ? हवा कैसे हो सकता हूँ, है ना। हवा को भी छोड़ा। उसके बाद में स्पेस, एथर, ये जो आसमान है, ये भी मैं नहीं हूँ। ठीक है, इन 5 को हटा दिया। अब इसमें सबसे इंपॉर्टेंट ये आसमान है।
ये वाला चक्र होता है ना, वो सिंबॉलिक होता है उसका आसमान का। आप सोचो अगर अभी हम यहाँ से स्पेस हटा दें तो क्या होगा? एग्जिस्ट किधर करेगी? कोई चीज एग्जिस्ट नहीं कुछ करेगी। सोचो, मतलब बाकी सब चीजें रहे, बस स्पेस हटा दें, धरती भी रहे, जल भी रहे, अग्नि भी रहे, वायु भी रहे, माइंड भी रहे, सब कुछ रहे, बस बीच में से स्पेस हट जाए, खत्म। होगा भी और नहीं भी होगा, सब कुछ खत्म, होगा भी और नहीं भी होगा, सही बात, सब कुछ राइट। स्पेस की वजह से तो सारी कंफ्यूजन हो रही है, स्पेस की वजह से तो आप मेरे को अपने आप से अलग समझ रहे हो, और क्या वजह है? कोई और वजह बता दो। अगर हमारे बीच में स्पेस हट जाए, ठीक है, राइट, इसी को माया कहते हैं। स्पेस की वजह से टाइम आ रहा है, स्पेस की वजह से स्पेस आ रही है, जगह। स्पिरिचुअलिटी में जब लोग बोलते हैं ना, मेरे को बड़ी हंसी आती है कि मुझे वहां पहुंचना है, मुझे मोक्ष चाहिए, इसका मतलब फ्यूचर में चाहिए ना। फ्यूचर है कहां भाई? ये तो स्पेस की वजह से लग रहा है। देयर इज नो टाइम इन स्पेस व्हिच एग्जिस्ट इन रियलिटी। स्पेस को भी आपने छोड़ दिया, उसके बाद में आप माइंड पे पहुंचे। माइंड पे आप जाओगे तो वहां पे बड़ा मजा आएगा, क्योंकि हर एक के दिमाग में बैठा हुआ है कि मैं ही माइंड हूं, मैं ही माइंड हूं, मैं ही माइंड हूं। धीरे धीरे आपका जो कॉन्शियस माइंड है उसको आप देखना शुरू कर दोगे, और जैसे ही आप देखोगे तो आपको अपने थॉट्स नजर आएंगे। तो आप कहोगे कि यार अगर मैं अपने थॉट्स को भी देख पा रहा हूं, अपने माइंड को भी देख पा रहा हूं, माइंड में से ही माइंड उठ रहा है, माइंड में से ही माइंड जा रहा है, तो मैं माइंड कैसे हो सकता हूं? अब यहां पे कंफ्यूजन हल्का सा लोगों को आएगा सबकॉन्शियस माइंड का। वो कहेंगे अच्छा कहीं मैं सबकॉन्शियस माइंड तो नहीं हूं? सबकॉन्शियस माइंड इज दैट माइंड विच यू आर नॉट कॉन्शियस ऑफ, जिसको लोगों ने पता नहीं क्या हुआ बना दिया है। सिंपल, जिसको आप चाहो तो चेंज कर सकते हो। फॉर एग्जाम्पल, हमारे सबके सबकॉन्शियस माइंड में बैठा हुआ है कि हम पहले इस पैर को उठाते हैं जब हम अपनी जीन्स पहनते हैं। सबकॉन्शियस माइंड में है। जब तक आप कॉन्शियसनेस आपकी उसमें नहीं है तो ये काम अपने आप हो रहा है, अपने आप हो रहा है। पिछले 10 साल से आप वही कर रहे हो, अपनी कॉन्शियसनेस को वहां ले जाओ, क्या होगा? आप इस पैर की बजाय इस पैर से पहन लोगे। सिंपल। Everybody has an access to the subconscious mind because there is no subconscious mind, there is no conscious mind. It's all about consciousness. Mind एक ही है। अगर consciousness वहां पर है तो उसको बोल दिया जाता है conscious mind. Consciousness वहां पे नहीं है तो उसको बोल दिया जाता है subconscious mind. जब आप अंदर गए और जा करके जब आपने इसको भी छोड़ दिया, मतलब अपने माइंड को भी छोड़ दिया, उन थॉट्स को भी छोड़ दिया, तब भी आप देखोगे आप हो। और उस स्टेट पे आपको सब कुछ समझ आ जाएगा। अब आपका सवाल कि वहां पे पहुंचे कैसे, या मैं कैसे पहुंचा? नंबर 1, बी अवेयर इन व्हाटएवर यू आर डूइंग। छोटी छोटी चीजों में अवेयर हो जाओ। देखो फॉर एग्जाम्पल, आपको लगता है कि मैं यहां से वहां पहुंचा हूं, यहां से दिल्ली हम पहुंचे हैं कि भाई किसी वजह से पहुंचे हैं, लेकिन चल चल करके तो पहुंचे हैं, उस पहले कदम की वजह से पहुंचे हैं, उन हजारों कदम की वजह से नहीं पहुंचे। अगर पहला कदम ही किसी ने नहीं लिया तो गारंटेड है वो नहीं पहुंचेगा। ले लिया तो शायद पहुंचेगा, शायद नहीं पहुंचेगा, बट गारंटेड है कि वो नहीं पहुंचेगा। और उसने पहला कदम नहीं लिया तो पहला कदम तो लेना है। मतलब दिन में 1 मिनट या 2 मिनट आप फिक्स कर दो मेडिटेशन का, उससे ज्यादा मत करना गलती से भी। डोंट फिक्स इट मोर देन दैट। क्यों? वो डिपेंड करता है कि आप अगर पहले से कर रहे हो तो आप ज्यादा भी कर लो। That depends upon you. Effortlessly करो। The idea is do it effortlessly. There is a saying, what's your age, that how many minutes you have to invest in सब छोड़ दो, सब छोड़ दो, सब छोड़ दो। देखो मैं इसलिए आपको एक उसका वजह बता देता हूँ मैं क्यों कह रहा हूँ ये जो चीज़ मैं बोल रहा हूँ। आपने 32 मिनट पकड़ लिया, आपने अपनी एज पकड़ी, आपने पकड़ा कि भाई 32 मिनट मैं करूँगा। आपने एक दिन तो कर लिया, उसके बाद में वो माइंड ने इतना रेजिस्ट किया, अगले दिन आपका मन ही नहीं किया करने का। क्या फायदा हुआ? It happens. होगा ही होगा, होगा ही होगा। रूल बनाना है, यू नीड टू फॉलो दैट रूल। दिन में 1 मिनट मेडिटेशन करना है बस। देखो कितना मजा आएगा करने में, यू विल बी एक्साइटेड। मोबाइल में अलार्म लगाया 1 मिनट का, 1.5 मिनट भी नहीं करना, 1 मिनट करना है। Sir, it is not necessary to close your eyes and then meditate. नहीं, close your eyes, that is important because ताकि वो कांटेक्ट बंद हो ना, कांटेक्ट बंद हो। अपनी आंखें बंद करके अपने सेंसेस से जो कांटेक्ट है उसको हटा रहे हो और सिर्फ अपने माइंड को देख रहे हो, अपने जो माइंड में थॉट्स चल रहे हैं, या अपनी ब्रेथ को देख रहे हो। शुरू में सिर्फ ब्रेथ को देख लो, 1 मिनट ब्रेथ को देखना कोई प्रॉब्लम तो नहीं है ना। 1 महीना करो, उसके बाद में 2 मिनट कर दो 1 मिनट को, फिर 4 मिनट कर दो अगले महीने, फिर 8 मिनट कर दो, फिर 16 मिनट कर दो, फिर 20 मिनट कर दो। 20 मिनट भी कर दो तो बहुत है। सिंपल। धीरे 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 दिस विल बिकम अ पार्ट ऑफ यू। तब आप चाहोगे भी तो उसको नहीं छोड़ पाओगे, राइट? क्योंकि 20 मिनट की मेडिटेशन इज इक्वल टू, दिस इज साइंटिफिकली प्रूवन, इज इक्वल टू मोर देन 2 आवर्स ऑफ स्लीप। तो जो आपको मिलेगा उसके बाद में उस 20 मिनट के थ्रू 6 महीने बाद या 1 साल बाद इस रूटीन को फॉलो करके, यू कांट इवन इमेजिन। आपने बोला हैबिट बनाना, लेट्स से 5 मिनट में चला गया, लेकिन कैन आई अगेन डू 1 मिनट? हाँ चलेगा वो, कोई प्रॉब्लम नहीं। करना है बंद बेसिकली, के करना ही नहीं है। हाँ, मैं अभी बेसिकली बता रहा करना हूँ, है, मैं कभी 3 घंटे भी करता हूँ और आज भी कभी 1 मिनट भी करता हूँ। बेसिकली करना है, एवरीडे मैंने ये नहीं किया, उस बैरियर को नहीं बढ़ाया मैंने।
हाँ, इट्स अ वेरी गुड क्वेश्चन। Effortlessly ये नहीं है कि अगर हम करना 20 मिनट में पहुंच गए तो 20 मिनट ही करना है। जहां पर भी एफर्ट आ गया ना, आप समझो अटक गए। इट्स लाइक एज लॉन्ग एज यू एंजॉय इट करते रहो। 1 मिनट से भी जितना आप if you एंजॉय enjoy to do करते it हो for a उतना minute. 1 मिनट ही आप करते हो, 1 साल तक 1 मिनट करते रहो, नो प्रॉब्लम। क्रेविंग की तरफ नहीं जा रहा है कि बिल्कुल भी नहीं। आज नहीं किया तो कुछ नहीं ठीक हो रहा। देखो, इट्स अ वेरी गुड क्वेश्चन बिकॉज़ कहते हैं डिजायर इज द रूट कॉज ऑफ ऑल सफरिंग, राइट? यस, बट द डिजायर फॉर द अल्टीमेट इज द प्योरेस्ट फॉर्म ऑफ डिजायर। आई थिंक थोड़ी देर मेडिटेशन कर लेते हैं, बारिश को देखते हैं। जस्ट बी अवेयर ऑफ इट। भूल जाओ मेरे को, भूल जाओ मेरी बातों को, भूल जाओ, सब बेकार है। तो नींद आ गई रात को ढंग से? वो अजीब अजीब चीजें तो नहीं घूम रही, वन माइंड और ये वो देखता नहीं रहा मुझे। हो सकता है बीच में ना मैं कुछ रिलीजन्स का रेफरेंस दूं, फॉर एग्जांपल हिंदुइज्म, हो सकता है इस्लाम, हो सकता है क्रिश्चियनिटी, हो सकता है बुद्धिज्म, बट इन नो वे आई एम टॉकिंग अबाउट वन रिलीजन। सो व्हाट आई एम ट्राइंग टू डू टुडे इज कि मैं उन सारी चीज़ों को सिंप्लीफाई करके आपको अल्टीमेट ट्रुथ के बारे में बिल्कुल क्लियरली बताने वाला हूँ कि वो क्या है, क्यों है और वहाँ तक कैसे जाना है। ठीक है, मैं आपको एग्जैक्टली बता देता हूँ कि मैंने क्या किया। सबसे पहले तो जो अपने अंदर से जो गंदगी भरी हुई थी अपनी बॉडी में और अपने माइंड में, उसको साफ़ किया। मोस्ट इम्पॉर्टेंट, जिसको योग में जो 8 स्टेप्स बताए हुए हैं उसके तरीके से आप साफ़ कर सकते हो। लेकिन मोटा मोटा जो है उन 8 स्टेप्स को भी अगर सिंपल 3 स्टेप्स में डिवाइड करना हो तो पहला है कि अपनी बॉडी और माइंड को साफ करो, या ये कह लो पहला है बॉडी को साफ करो। सबसे पहले बॉडी साफ नहीं है तो माइंड क्या साफ होगा? फिजिकल बॉडीज। अपनी फिजिकल बॉडीज को साफ करो। कैसे साफ करोगे? कर्म करो, एक्सरसाइज करो, भागो, मतलब रुको मत, या फिर जो खाने पीने की चीजें उस पर ध्यान दो। किस तरीके से करते हैं उसके 1000 तरीके हैं, सबको पता है। डिटॉक्सिफिकेशन किसे कहते हैं, नेचुरोपैथी किसे कहते हैं। नेचुरल तरीके से अपनी बॉडी को साफ करो, अननेचुरल तरीके से नहीं। जितनी आप एक्टिविटी करोगे उतनी बॉडी साफ होती चली जाएगी। चाहे आप योगा करो, चाहे आप एरोबिक्स करो, चाहे आप भागो, चाहे आप कोई स्पोर्ट्स खेलो, बॉडी को साफ करो। बॉडी जो लेथार्जिक मोड में है, जो इनएक्टिव मोड में है, उसको ऊपर ले आओ, इनएक्टिव से एक्टिव कर दो। क्लियर है यहाँ तक? कोई कंफ्यूजन तो नहीं हो रहा ना किसी को भी? अगर हल्का सा भी हो मेरे को रोक देना वहीं पर। बॉडी को आपने साफ कर दिया, 1000 तरीके हैं करने के। माइंड को साफ कर दिया, कैसे करोगे? बुक्स पढ़ो, अच्छी बुक्स पढ़ो, अच्छी चीजें पढ़ो, जो पढ़ने में अच्छा लगता है वो पढ़ो, अच्छी जगहों पे जाओ। अगर आपको गुरुद्वारे में जाकर के अच्छा लगता है गुरुद्वारे में चले जाओ, मंदिर में जाकर के अच्छा लगता है मंदिर में चले जाओ, मस्जिद में जाकर के अच्छा लगता है वहां चले जाओ, चर्च में अच्छा लगता है चर्च में चले जाओ। कैसे भी, जहां भी आपका माइंड के बीच में गैप्स आने लग जाए, माइंड एंड नो माइंड। देखो, एक तो आपका स्टेट है जहां आप अनकॉन्शियस हो, डीप स्लीप में हो, मतलब गहरी नींद में हो, उस टाइम यू आर अनकॉन्शियस। एक है जब आप कॉन्शियस हो। कॉन्शियस में 2 चीजें होती है, या तो आप अपने माइंड में होते हो या देयर इज नो माइंड, मतलब या तो थॉट्स होते हैं या नहीं होते। जब भी थॉट्स नहीं है, आप समझ जाओ उस मोमेंट में आप डायरेक्टली कनेक्टेड हो गए उससे। ऐसे मोमेंट्स आप सबने अपनी लाइफ में बहुत बार फील किया होंगे, बट वो आते हैं लेकिन ग्लिम्सेस की तरह निकल जाते हैं। एट टाइम्स अट्रैक्शन में भी देयर इज अ ग्लिम्स ऑफ ट्रू लव,
विच कम्स फ्रॉम विद इन, और फिर उस मूवमेंट में माइंड बिल्कुल ब्लैंक हो जाता है, माइंड जीरो हो जाता है, तब आप कनेक्ट हो जाते हो, तब ये और ये कनेक्टेड है। लेकिन जैसे ही कनेक्ट होते हो इमीडिएटली माइंड बीच में आता है, अरे क्या कर रहा है, क्योंकि माइंड की एग्जिस्टेंस खत्म, माइंड क्यों कनेक्ट होने देगा आपको, माइंड आ जाता है खटक बीच में आ जाता है, वापस से लेयर आ गई, इट्स सो फास्ट, फ्रैक्शन ऑफ अ सेकंड कि आपको पता भी नहीं लगता। अब ये गैप्स जैसे जैसे बढ़ते चले जाएंगे, ये जो गैप्स हो रहे हैं ना बीच में, कभी एक दिन में आपके पास में 1 सेकंड के लिए आ रहा है, 2 सेकंड के लिए आ रहा है, धीरे धीरे क्या होगा जब आप ऑब्जर्व करने लग जाओगे, अवेयर होने लग जाओगे ऐसी चीजों में जिससे आपका कोई सेल्फिश इंटरेस्ट नहीं है। फॉर एग्जाम्पल आप पेड़ को देख रहे हो, फॉर एग्जाम्पल आप बारिश को देख रहे हो, आप नेचर के पास में हो, आप कुछ भी, आप अपने आप को ही देख रहे हो, अपने हाथ को देख करके आप क्या सोचोगे ये बताओ ना, आप अपने हाथ को देख रहे हो, माइंड क्या होगा, ब्लैंक हो जाएगा, माइंड को कुछ मिल ही नहीं रहा ना, ना कोई अच्छा बन रहा है ना बुरा मिल रहा है, मतलब माइंड न्यूट्रल हो गया, मतलब माइंड जीरो हो गया। जैसे ही माइंड इवन हुआ तो आप अवेयरनेस में चले गए। ये मेडिटेशन है, ये मेडिटेशन है। इसको आप 24 घंटे में से जितना चाहे उतना कर सकते हो। सीढ़ियां चढ़ रहे हो, माइंड को ब्लैंक कर दो, सिर्फ अवेयर हो जाओ जो आप कर रहे हो उससे रिलेटेड, काम कर रहे हो उस काम में पूरे तरीके से खो जाओ, आपको पता ही नहीं होना चाहिए कि आप काम कर रहे हो, अच्छा है काम, बुरा है, ये है वो। ये भी क्लियर है, यहां तक क्लियर है। तो बॉडी को आपने प्योर कर लिया, माइंड को प्योर कर लिया। जैसे ये चीजें होती है ऑटोमेटिकली आप ऐसे लोगों के साथ जुड़ने लग जाते हो जो इस पाथ पे चल रहे होते हैं, ऑटोमेटिकली, आप नहीं भी चाहोगे तो हो जाएगा। जैसे ये स्टेट आती है तो मेरे को वो एक मेरा फ्रेंड मिला, उन्होंने मुझे बताया कि वो विपासना कर रहे हैं। आई वेंट देयर। उससे पहले मैं टीएम कर चुका था। टीएम इज ट्रांसेंडेंटल मेडिटेशन, ट्रांसेंडेंटल मेडिटेशन जिसमें एक मंत्र होता है जिसका कोई मतलब नहीं होता, और उस मंत्र को आपको थोड़ी थोड़ी देर में बोलना होता है, और फिर वो जा करके धीरे 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 वो ट्रांसेंड हो जाता है, वो मंत्र छूट जाता है। सिंपल है, मतलब बेसिकली मेडिटेशन क्या होता है, उसमें एक ऑब्जेक्ट चाहिए होता है आपको। अभी क्लियर हो रहा है या कुछ डाउट आ रहा है? हल्का सा डाउट आ रहा है ना? ये ट्रांसेंडेंटल वाला कंफ्यूज हो रहा है। हाँ, हल्का सा कंफ्यूजन हो रहा है। देखो मैं इसको एक्सप्लेन कर देता हूँ आपको पहले, फिर मैं एग्जैक्टली बता दूंगा मैंने क्या किया। अल्टीमेट मकसद क्या है, लोग अलग अलग तरीके से उसको देख रहे हैं। लोग बोलते हैं ब्रेथ को आप देखते रहो, ब्रेथ जब आप कंट्रोल कर लोगे तो माइंड अपने आप कंट्रोल हो जाएगा। जब ये सच है तो इसका उल्टा भी सच होना चाहिए। अगर आप माइंड को कंट्रोल कर लोगे तो क्या होगा, ब्रेथ कंट्रोल हो जाएगी। ठीक है, कुछ बोलते हैं ये सही है, कुछ बोलते हैं वो सही है। मैं कहता हूं दोनों ही सही है, दोनों सही है। आप अपने माइंड को जीरो कर दो, ब्रेथ अपने आप कंट्रोल हो जाएगी। आप अपनी सेंसेशंस को देखते रहो। अगर आपके पूरा ध्यान अपनी एक ही पॉइंट पे, एक ही सेंसेशन पे है, तो धीरे 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 माइंड भी फोकस हो जाएगा, ब्रेथ भी ठीक हो जाएगी। गेटिंग माय पॉइंट? बॉडी एंड माइंड आर सीमलेसली कनेक्टेड। बॉडी, माइंड एंड ब्रेथ। ब्रेथ देखने में बॉडी का पार्ट लगती है लेकिन है भी और नहीं भी। ब्रेथ इज सो प्योर। समझ गए? यहां तक क्लियर है कि जहां भी आपका एक जगह पे ध्यान जाएगा तो बजाय तीनों चीजों को कंट्रोल करने के एक चीज को आप कंट्रोल करो जो आपके अंदर से आ रहा है। मुझे सबसे आसान लगता है माइंड को कंट्रोल करना थ्रू मंत्र, क्योंकि उसमें खट हो जाता है काम। जिस तरीके से आपको सेंसेशंस देखने में, करने में, जिस काम को करने में आपको कई दिन लगेंगे या कई महीने लगेंगे, वो काम आप यहाँ पे कुछ मिनटों में कर सकते हो। देखो ना कितना आसान है। आप आंख बंद कर रहे हो और एक मंत्र बोलते चले जा रहे हो, मन में बोलते चले जा रहे हो, तो आपको एक ऑब्जेक्ट मिल गया ना ध्यान लगाने के लिए। ब्रेथ को आप देख रहे हो तो ब्रेथ को देखने की आपकी आदत नहीं है। देखो ना हमारी माइंड की आदत अभी किस चीज की है, हम 24 घंटे सोचते रहते हैं, तो उसी को देखो ना, जो हैबिट पैटर्न है उससे बाहर क्यों जा रहे हैं। हमारी आदत है सोचने की, तो सोचने के लिए अभी 1000 थॉट चल रहे हैं। अगर हम एक थॉट दे दें तो वो सोचना हमारे लिए इतना प्रॉब्लमेटिक नहीं है, वो हमारा नेचर है। बट ब्रेथ देखना हमारा नेचर नहीं है। ब्रेथ देखने को किसी को कह दिया जाए तो क्या होगा, एकदम बौखला जाएगा। वो कहेगा क्या हो रहा है यार, दिस इज नॉट द बेसिक नेचर ऑफ माई माइंड, क्यों करवा रहे हो मेरे से ये सब। सेंसेशंस देखने को कह दिया जाए, यार क्या सेंसेशंस दिखा रहे हो, मेरी आदत नहीं है सेंसेशंस देखने की। आदत ही नहीं ना माइंड को। आदत किस चीज की है, मंत्र की। सिंपल। मंत्र ऐसा होना चाहिए जिसका कोई मतलब ना हो, मतलब कि जिसका कोई इमेज ना बने। तो मैं चला गया वहां पे विपासना, उन्होंने मेरे को बताया, मुझे कुछ नहीं पता था वहां क्या होने वाला, मैंने कुछ नहीं पढ़ा, उठ करके पहुंच गया वहां पे। मतलब कोई जैसे संस्कृत के मंत्र होते हैं जिसकी हमें इमेज नहीं पता, ये ऐसा होना चाहिए कुछ? नहीं, कोई भी ऐसा मंत्र जिसकी कोई इमेज ना है। मैं आपको अभी अपना मंत्र भी बता दूंगा कि मेरा मंत्र क्या था। ठीक है, दैट वाज एमा। एमा कोई मतलब नहीं है। एमा, एमा से कुछ इमेज ही नहीं बन रही थी माइंड में, कुछ भी नहीं बन रहा था। अगर यही मैं बोल देता सपोज हे बुद्ध, तो बुद्ध मेरे सामने आ जाते। ठीक है, सो अब हम आगे बढ़ते हैं। आई वेंट देयर, मैं वहाँ पे गया और मैंने जैसे बताया था कि एग्जैक्टली क्या क्या हुआ कि शुरू में कुछ दिन तक तो आई वाज लाइक काइंड ऑफ फ्रस्ट्रेटेड और मेरे को खुद ही नहीं पता था क्या हो रहा है। ब्रेथ को देखने की कोशिश कर रहा हूँ, नहीं देख पा रहा, ये सब नहीं हो पा रहा।
अब छठे दिन से मैं आपको एग्जैक्टली बता देता हूँ क्या हुआ, और छठे या सातवें दिन जा करके वो जब रियलाइजेशंस हुए तो एग्जैक्टली क्या हुआ। पांचवें छठे दिन तक मैं बहुत कोशिश कर रहा था चीज़ों को करने की, आई वॉज ट्राइंग रियली हार्ड, लेकिन उसमें भी ऐसा नहीं है मैंने कुछ नहीं किया, कुछ किया था उन 5-6 दिनों के अंदर अंदर भी। जब मैं बैठ रहा था कभी सेंसेशंस देखने की कोशिश कर रहा था, नहीं देख पा रहा था, कभी मैं ब्रेथ देखने की कोशिश कर रहा था, नहीं देख पा रहा था। फिर मैंने मंत्र को पकड़ लिया। वहां पर विपासना में बोला जाता है कि आप सिर्फ ब्रेथ को देखो, मंत्र इज इम्प्योर, दैट्स व्हाट दे से, आई डोंट बिलीव इन दैट। मेरे हिसाब से चाहे थॉट हो चाहे वो हो, दैट इज वन एंड द सेम, राइट। तो मैंने थॉट को पकड़ लिया क्योंकि मेरे अंदर से आवाज आ रही थी, आई जस्ट गो बाय माई गट फील कि अंदर से क्या आ रहा है। मैंने उस मंत्र को पकड़ लिया, 5 दिन तक मैं उस मंत्र को पकड़ता रहा। अब जब मंत्र को पकड़ते हैं तो क्या होता है, आप मंत्र को पकड़ोगे, आप बोलना शुरू करोगे, फिर वो मंत्र खो जाएगा, आपका ध्यान कहीं और चला जाएगा। तो अब लड़ना नहीं है, परेशान नहीं होना। एक होता है कि लोग इरिटेट हो जाते हैं कि यार ऐसा क्यों हो रहा है, क्या हो रहा है। आपको शांति से बैठ करके बस अपने आप को ये बोलना है, हाँ मतलब कि मेरा जो मन है वो कहीं और चला गया था, वापस मन को यहाँ ले आया। हंस के प्यार से, इस चीज को प्यार से करना है। द मोमेंट यू गेट इरिटेटेड, द मोमेंट यू गेट फ्रस्ट्रेटेड, जब मोमेंट आपको लगता है कि मैं एफर्ट कर रहा हूं तो ये सब बेकार है। जब तक ये प्यार से कर रहे हो, एफर्टलेसली कर रहे हो, तभी मैंने कहा ना एक दिन में 1 मिनट, 2 मिनट, 4 मिनट, मैं ये नहीं कह रहा एक दिन में 1 घंटा। एफर्ट आ गया ना, 1 घंटा करके बैठ रहे हो तो आपका माइंड क्या खाक वहां पे वो होगा, फोकस होगा। शांत करना है ना माइंड को, शांत कब होगा, जब माइंड का जो नेचर है उसके हिसाब से आप चलोगे। तो मैंने क्या किया, उस मंत्र को पकड़ा। यहां तक समझ आ रहा है, सब कुछ क्लियर है। और वो बार बार छूट रहा था, बार बार आ रहा था, बार बार छूट रहा था, बार बार आ रहा था, बार बार छूट रहा था, बार बार आ रहा था। धीरे धीरे मेरा जो ध्यान है वो लगना शुरू हो गया। शुरू में मंत्र छूट जाता है, 15 मिनट बाद याद आता है अरे मंत्र था, छूट गया, फिर वापस आ गए। फिर बाद में धीरे 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 5 मिनट बाद वापस आता है, फिर 2 मिनट बाद वापस आता है, फिर 1 मिनट बाद वापस आता है, फिर हर 10-10 सेकंड के लिए छूटता है, फिर 2 मिनट के लिए हम पकड़ लेते हैं उसको। धीरे 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 हमारा ध्यान वहां पर लगने लग जाता है, मतलब कॉन्सेंट्रेशन हमारी अच्छी हो जाती है। ये सिर्फ कॉन्सेंट्रेशन है, ये ध्यान नहीं है, राइट। यहाँ से कॉन्सेंट्रेशन स्ट्रांग हो रही है। तो मेरी कॉन्सेंट्रेशन जो भटकी हुई है, हम सबकी भटकी हुई है, 1000 जगह पे चल रही है, इसके थ्रू, इस मंत्र के थ्रू वो कॉन्सेंट्रेशन अपनी जगह पे आ गई। छठे 7वें दिन क्या हुआ, मेरा ध्यान मंत्र से हटके अपने आप ही ब्रेथ की तरफ चला गया। मैंने एक चीज पहले भी कही थी कि मेरा कोई गुरु नहीं है, मेरे जो गुरु है वो खुद ही है। वो खुद बताता रहता है और मैं करता रहता हूँ। आई डोंट फॉलो एनी गुरु, क्योंकि मेरे को लगता है जहां भी मैं गुरु को फॉलो करूंगा मैं उसके पाथ को फॉलो कर रहा हूँ। मेरा पाथ और उसका पाथ सेम कैसे हो सकता है? जब बुद्ध का और जीसस का सेम नहीं है तो 2 का सेम कैसे हो सकता है? अगर आप मेरे पाथ को फॉलो करोगे जो मैं आपको बता रहा हूं तो आप अटक गए। इसके क्रक्स को पकड़ो, इसके भाव को पकड़ो। भाव क्या है कि मैं किसी को फॉलो नहीं कर रहा था, मैं किसी पाथ को फॉलो नहीं कर रहा था, मैं सिर्फ अंदर से वो आता चला जा रहा था और उसको करता चला जा रहा था, जिसका कोई लॉजिक नहीं था, कोई सेंस नहीं था, तभी वो चीज हो रही थी। तो जैसे ही मेरे अंदर से आया कि अब इसको छोड़ दे, बहुत हुआ है मंत्र वगैरह, क्योंकि अब मेरा कॉन्सेंट्रेशन बढ़ गया था। कॉन्सेंट्रेशन जहां 1 सेकंड भी नहीं टिक रहा था, पहले दूसरे दिन तो ये हालत थी 1 सेकंड भी नहीं टिक रहा था मंत्र पे। 1 सेकंड आया, अरे कहां बैठा हूं यार, पैर में दर्द हो रहा है, ये हो रहा है, वो हो रहा है, वो हो रहा है, पूरी हालत, 1 सेकंड भी नहीं टिक रहा था वहां पर। अब वो कुछ मिनट तक टिकने लग गया था। जैसे ही टिकने लग गया, अंदर से आया कि छोड़ दे इसको, ब्रेथ को पकड़ ले। जब ब्रेथ को पकड़ा तो मैंने देखा कि मेरी ब्रेथ को जानना शुरू कर दिया। ये सारा जानने का खेल है। अवेयरनेस क्या है? जानना। ब्रेथ को जानना शुरू किया, मैंने देखा कि ब्रेथ यहां से चल रही है, लेफ्ट से चल रही है। तो मैं अपने ध्यान को यहां ले गया तो ब्रेथ यहां से चलने लग गई। मजा आया। जैसे होता है ना, कम सो रहे होते हैं, इधर से इधर करवट लेते हैं तो नाक यहाँ से यहाँ सांस चलने लग जाती है, होता है ऐसा, है ना। हम हाथ बंद करके ऐसे करते हैं प्राणायाम। तो मैंने वहां पे प्राणायाम नहीं किया, लेकिन प्राणायाम की जो एक लास्ट स्टेज होती है उसमें क्या होता है कि बिना हाथ के प्राणायाम होता है। मतलब आपको नाक बंद नहीं करनी पड़ती, अपने आप ध्यान लेकर के जाते हो और वहां से वो चलने लग जाती है। सिंपल, वो होने लग गया क्योंकि कंसंट्रेशन उस मंत्र के थ्रू हो गया था, माइंड कंसंट्रेट हो गया था। तो मैं अपने ध्यान को यहां ले जा रहा तो नाक यहां से चलने लग गई, यहां ले गया तो वहां से चलने लग गई, यहां ले गया तो वहां से चलने लग गई। धीरे धीरे मैं दोनों जगह ले गया। ध्यान को छोटी से छोटी जगह लगाना होता है। पहले मैं बहुत देर तक यहां पर अंदर एक जगह पे फील करता रहा, अब वो सेंसेशंस भी आ गई वहां पर। मतलब एक कॉम्बिनेशन था, इट वाज नॉट जस्ट वन पाथ। ब्रेथ को देखना शुरू किया, साथ में यहां पर एक जगह पे सेंसेशंस दिख रही थी, उन सेंसेशंस को ऑब्जर्व करना शुरू कर दिया। एक बच्चा नहीं होता क्यूरियस जैसे छोटा सा, वो बस जान रहा होता है चीजों को। अच्छा ये क्या है, ये क्या? आई वाज लाइक दैट चाइल्ड। मैं सिर्फ देख रहा था, सिर्फ जान रहा था, कुछ चाहिए नहीं था मेरे को। कुछ ये नहीं था कि मेरे को इससे ये होने वाला है, वो होने वाला है, वो होने वाला है, कुछ नहीं, सिर्फ जान रहा हूं। और मैंने क्या जाना कि यहां पर सेंसेशंस हो रही है, हवा यहां पे लग रही है, यहीं से फिर अंदर जब जाते हैं तब यहां पे हवा लगती है, जब बाहर आते हैं तब हवा लगती है। धीरे धीरे माइंड और कॉन्सेंट्रेट होता चला गया। फिर जब मैंने दोनों तरफ से देखना शुरू किया तो ब्रेथ दोनों नाक से एक साथ चलने लग गई। गेटिंग माय पॉइंट? आप कभी भी नोट करके देखना, अभी ध्यान से देखो, एक जगह से आपकी चल रही होगी, एक से बंद होगी।
दोनों जगह से चलने लग गई। जैसे ही वो चली, ब्रेथ के साथ साथ मैं अंदर जाने लग गया। मैं मतलब मेरा ध्यान, वो ध्यान बहुत छोटा हो जाता है, ठीक है, क्लियर हो रहा है यहाँ तक? सटल बॉडी मतलब वो छोटा सा हो जाता है। आप यहाँ से, मैं यहाँ गया, फिर यहाँ से यहाँ गया, यहाँ से यहाँ गया, और उसको आप फील कर सकते हो, क्योंकि अभी भी आप वन नहीं हुए। कई बार लोगों का जब वो ध्यान कॉन्सेंट्रेट हो जाता है ना, वो सोचते हैं कि बस हो गया काम, राइट? वो बिंदु बन जाता है, उस बिंदु को जैसे ही बन जाता है लोगों को लगता है बस यही रियलाइजेशन है, दिस इज सेल्फ रियलाइजेशन। मैं वहां नहीं रुका, मैं खेलने के मूड में था, आई वॉज इन अ प्लेफुल मूड, मैं खेल रहा उससे, उस पावर से। मैं यहाँ से गया, नाक से यहाँ ले जा करके, यहाँ ले जा करके, यहाँ से, और गले से जब वो नीचे आ रही थी तो वो पता लगता है, जैसे पानी अंदर जाता है, वो बिंदु जहां भी वो एनर्जी जा रही होती है आपको पता लग रहा होता है। यहाँ से ले जाके मैं हाथ में ऐसे, मेरे हाथ थे, और वही जो होता है आलती पालती मार के सुखासन होता है उसमें बैठा हुआ था, क्योंकि पद्मासन वगैरह लगाना मेरी उससे बाहर था मेरे बस का नहीं था, तो मैं उसमें बैठा हुआ था, मेरे हाथ ऐसे थे। ये 6 या 7वें दिन हुआ। मैं धीरे धीरे, मेरे हाथ में सेंसेशंस हो रही थी, वो शायद इस वजह से, क्योंकि इसकी वजह से नस रुकी तो ब्लड सर्कुलेशन यहाँ पर हो रही थी, तो यहाँ पर मेरे को सेंसेशन बहुत तेज हो रही थी। वो शायद ब्लड वहां पे जाके रुक गया था, जैसे होता नहीं हाथ सुन्न हो जाता है, तो हाथ सुन्न हो गया होगा या क्या था मुझे नहीं पता, मेरा ध्यान वहां चला गया। मैंने कहा इसको जानता हूँ जरा, ये क्या है, ये क्या कहानी है। वहां गया, जा करके इसको जानना शुरू किया, वहां जा करके उस पार्ट को जानने लग गया। ध्यान को आप जितना छोटी जगह पे ले जा करके जानोगे ना, और जितनी छोटी जगह पे जा करके कॉन्सेंट्रेट करोगे, उतनी जल्दी रिजल्ट्स मिलेंगे, मतलब उतनी जल्दी चीजें समझ आएंगी। जितना ध्यान फैला रहेगा उतना ही टाइम लगेगा समझने में। गेटिंग माय पॉइंट? हाँ, तो मैं गया, मैंने बजाय अपने पूरे हाथ को समझने के, मैंने कहा पहले इस अंगूठे को समझता हूँ या इस उंगली को, मेरे को अब एग्जैक्टली याद नहीं है। मैंने एक को पकड़ा और उसको समझने की कोशिश करी। धीरे धीरे मैंने नाखून को समझा कि हाँ यहाँ पर नाखून है, स्किन है। उसके अंदर जा करके देखा हड्डी है, उसके अंदर जा करके देखा हाँ ठीक है, वेन्स हैं, एनर्जी है, वो सब चीज़ें समझ आ रही थी। मतलब अंदर से भी समझ रहा था, बाहर से भी समझ रहा था। धीरे धीरे जैसे जैसे मैंने समझना शुरू किया तो वाइब्रेशंस हो गई। समझते 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 क्या होता है, जैसे जैसे आप किसी चीज़ को देखते चले जाओगे तो वो चीज़ आपको समझ आने लग जाती है, आप उसको जानने लग जाते हो। तो इसकी जो रियलिटी थी वो अपने आप ही खुल करके मेरे सामने आने लग गई। रियलिटी क्या थी कि यहाँ से धीरे 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 ये उंगली जो हार्ड थी ये सॉफ्ट होती चली गई, ये वाइब्रेशंस बनने लग गई। मतलब खट 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 ऐसे ऐसे वाइब्रेशंस बन रही। धीरे धीरे मैं और अंदर गया, मैंने देखा और वाइब्रेशंस है, और वाइब्रेशंस है, और वाइब्रेशंस है, धीरे धीरे पार निकल गया। दिस इज अ वेरी बिग मूवमेंट ऑफ माई लाइफ, क्योंकि यहाँ से जो एक बहुत बड़ा मिथ था कि ये बॉडी है वो टूट गया। बॉडी कहाँ है? इसको कहते हैं जानना, मानना नहीं, जानना। क्या जाना यहाँ पर मैंने? अभी तक सब कुछ नहीं जाना, सिर्फ एक चीज जानी है कि मैं ये बॉडी नहीं हूं। यहां से निकला, उसके बाद मैं यहां आया, फिर यहां पर आकर के इधर आ गया, मैं इधर हाथ के यहां पर, और फिर हाथ से यहां से निकलने लगा। यहां से प्रेशर लगाया तो प्रेशर पता लग रहा था, ठीक है। उंगली हट चुकी थी, उंगली वाइब्रेशंस बन गई थी, लेकिन हाथ अभी वाइब्रेशन नहीं बना था। अजीब तो नहीं लग रहा सबको सुनने में? समझ आ रहा है? आ रहा है? कोई कंफ्यूजन? हाँ, सुनना चाहते हैं, अंदर अंदर जाते जा रहे हैं। अच्छा, सो उसके बाद के नेक्स्ट स्टेप में क्या हुआ, पहले ये उंगली गायब हुई, उसके बाद में यहाँ पे हाथ पे आकर के मैंने प्रेशर लगाया। प्रेशर मतलब क्या था, एक तरीके से आप ये मान लो हवा का फोर्स होता है, या एक फोर्स है, उसको मैग्नेटिक फोर्स बोल सकते हो, कोई भी फोर्स बोल सकते हो, वही आप होते हो। वो जो बिंदु था उस बिंदु को बड़ा कर दिया। उस बिंदु को आप बड़ा भी कर सकते हो, छोटा भी कर सकते हो, वो क्या है, आपका ध्यान है। उसको फिर मैंने यहाँ से आकर के खेलने के लिए यहाँ पे बड़ा कर दिया, और यहाँ आकर के मैं प्रेशर लगाने लगा। मैं कहा अगर उंगली गायब हो सकती है तो हाथ भी गायब हो सकता है, सिंपल। मैंने यहाँ से आकर के यहाँ पे प्रेशर लगाया, प्रेशर पड़ा, हाथ नहीं गायब हो रहा था, प्रेशर पड़ा, और फिर वो फाड़ के यहाँ से बाहर निकल गया ध्यान, हाथ भी गायब। उसके बाद में दूसरे हाथ पे आया, वो भी गायब। फिर एक एक करके ये पूरा हाथ गायब, फिर ये गायब, फिर पैर गायब, फिर बॉडी गायब, सब कुछ गायब। कुछ भी नहीं, ध्यान था, बट अभी भी था। ये भी रियलाइजेशन नहीं है। लोग यहीं पे जाकर के अटक जाते हैं। लोग कहते हैं हाँ हो गया, कुछ नहीं। अभी आपने सिर्फ ये जाना है कि आप बॉडी नहीं हो। ये मिथ टूट गया, बट माइंड तो हो। वो क्या था जिसके थ्रू मैं यहां से आर पार निकल रहा था? वो माइंड था, वो मैं नहीं था। मैंने क्या आपको कहा कि मैं तो सिर्फ देखता हूं, मैं कुछ करता नहीं हूं। वो कौन कर रहा था? वो माइंड कर रहा था। माइंड की पावर्स अनलिमिटेड है, माइंड कुछ भी कर सकता है। माइंड छोटा हो सकता है, माइंड बड़ा हो सकता है, माइंड क्रिएट कर सकता है, माइंड डिस्ट्रॉय कर सकता है, माइंड कुछ भी कर सकता है। जिस माइंड को ही हम वो समझ लेते हैं। मैंने यहां पे नहीं छोड़ा, मैं रुका नहीं। उसके बाद में धीरे धीरे करके जब बॉडी खत्म हुई, वापस से जब मैं यहां आया तो मैंने आकर के अपने आप को देखा तो बॉडी थी। समझ गए? मतलब माइंड के ऊपर है। आप ये माइंड के गेम्स थे,
एक्चुअल में बॉडी ना थी ना खत्म हुई थी। गेटिंग द पॉइंट? माइंड के अंदर आया कि खत्म तो खत्म थी तो थी, ये माइंड की इल्यूजन्स थी, इमेजिनेशंस थी, क्योंकि ये भी एक इमेजिनेशन है। तो जैसे ही वो इमेजिनेशन वापस आई तो वापस से बॉडी दिखने लग गई। फिर मैंने एक गेम खेलना शुरू किया, देन उस बिंदु को छोटा कर दिया, बिल्कुल छोटा, और यहाँ पे ले आया, यहाँ से ला करके यहाँ से चीरता हुआ बाहर निकल गया, यहाँ से गया, यहाँ से बाहर, फिर उसके बाद में यहाँ से गया, यहाँ से बाहर, इधर से उधर, उधर से इधर, इधर से उधर, जैसे बॉल फेंकते हैं ना, खट फेंकी, यहाँ से फेंकी वहाँ निकल गई, यहाँ से फेंकी वहाँ निकल गई, वहाँ से फेंकी वहाँ निकल गई। मतलब आई वॉज प्लेइंग विद दैट, ये मैं कर रहा था। उसके बाद में जब ये चीज़ हुई तो मेरी बॉडी में कई जगह पे दर्दें होनी शुरू हो गई, अनबिलीवेबल पेन, अनबिलीवेबल पेन। जहाँ भी दर्द हुआ, जैसे पीठ में यहाँ पे हुआ, अब धीरे धीरे समझ आ रहा है कि वो चक्र जो थे वो खुलना चाहते थे, वो चक्र खुलना चाहते थे। तो उन चक्र में जहाँ पर भी पॉइंट में जाकर के दर्द हुआ, मैंने क्या किया, मैंने कहा उसको भी जानूंगा, डरूंगा नहीं। क्या होता था पहले कि मेरे को डर लगता था कि भाई ये चीज़ हो रही है। अब मैंने कहा अगर ये बॉडी एक इमेजिनेशन है तो दर्द रियल कैसे हो सकता है? सिंपल है। हाँ? तो मैं गया वहां पे जा करके, जिस पॉइंट पे भी दर्द हुआ, सपोज यहाँ पे दर्द हो रहा था बहुत तेज, मतलब अनबिलीवेबल दर्द, एक पोजीशन में बैठा हुआ हूँ, वहां गया, मैंने कहा इस दर्द को जानूंगा, देखता हूँ दर्द है क्या। वहां जा करके जैसे उस दर्द को देखना शुरू किया, मैंने कहा देखूं तो सही इसका रंग क्या है दर्द का, ये दिखने में कैसा है, शेप क्या है, इसकी कलर क्या है। देखा दर्द गायब, दर्द था ही नहीं, इमेजिनेशन थी, माइंड की इमेजिनेशन था। वो एक सिग्नल वहां से पहुंच रहा था, जैसे उस सिग्नल को देखना शुरू किया वो दर्द गायब। वो माइंड बीच में बैरियर्स क्रिएट करेगा, गेटिंग द पॉइंट? माइंड बीच में बैरियर्स क्रिएट कर रहा है। वो आपका अहंकार, वो जो आपकी ईगो है, वो बीच में आकर के खड़ी हो रही है, बार बार अलग अलग तरीके से मैनिफेस्ट कर रही है। कभी दर्द कर रही है, कभी आपके मन में घबराहट कर रही है, कभी कुछ कर रही है, कभी कुछ कर रही है। जैसे उसको देखते हो गायब, इमेजिनेशंस हैं, इल्यूजन्स हैं तरह तरह के। उसके बाद में कई जगह पे दर्द होना शुरू हुआ। यहाँ पे सबसे पहले हुआ, सबसे पहले नीचे हुआ, मतलब यहाँ पे जो 7 चक्र होते हैं ना हमारी बॉडी के। और कभी इस चीज के बारे में सोचना कि 7 ही क्यों होते हैं, 7 रंगी क्यों होते हैं, विबग्योर, 7 साउंडी, 7 सुरी क्यों होते हैं, 7 चक्री क्यों होते हैं, 7 लेवल्स ऑफ एग्जिस्टेंस ही क्यों होते हैं, 5 एलिमेंट्स माइंड एंड दैट क्यों होते हैं? क्योंकि सब कुछ एक ही है, 2 है ही नहीं। सिंपल। तो अब आगे बढ़ते हैं। तो एक एक करके मैं जब चक्र पे जा रहा था, उस समय मेरे को नहीं समझ आ रहा था ये हो क्या रहा है। एक जगह पे जाकर के बहुत दर्द हो रहा था, या पीछे की तरफ होता है वो जो चक्र होते हैं ना, एक एक करके जो खुल रहे होते हैं, जो 7 चक्र होते हैं। तो जैसे ही वहां पे दर्द होता है, मैं अपनी कॉन्शियसनेस को वहां ले गया, उस ध्यान को वहां ले गया। जैसे ही ध्यान को ले गया, वहां पे गया, थोड़ी देर तक वहां पे रहा, कभी गर्म सेंसेशन हुई, कभी ठंडा लगा, कभी कुछ हुआ, कभी कुछ हुआ, फिर एकदम से ब्लास्ट हुआ, खट करके वो खुल गया। मतलब जो चक्र बंद होते हैं वो खुल रहे होते हैं, वो खुल रहे थे, एक एक करके चक्र खुलना शुरू हो गए। और ये सब बहुत जल्दी हो रहा था, बहुत जल्दी, मतलब 2 दिन के अंदर अंदर ये सारी चीजें हो गई थी, ये सारी, है ना। और फिर उसके बाद में एक एक करके वो चक्र खुले। फिर फाइनली एक पहले वो चक्र खुला, ये खुला, ये खुला, फिर जाकर के ये वाला चक्र खुला, जिसको अनाहता चक्र बोलते हैं। जब ये खुला तो दैट वाज अ काइंड ऑफ अ फीलिंग व्हिच इज अनबिलीवेबल। दैट वाज अ काइंड ऑफ अ फीलिंग कि सब कुछ, मतलब सब कुछ एक लगने लग गया था। जब मैं बाहर जा रहा था ना, मेरे को मतलब हर चीज पे प्यार आ रहा था, हर चीज पे, मतलब हर चीज अच्छी लग रही थी। एक छोटा सा कीड़ा भी इतना अच्छा लग रहा था कि मैं उसको देखे जा रहा और अच्छा लग रहा। अजीब सी फीलिंग्स हो रही थी। जब ये खुला तो मैं बहुत रोया, मतलब आंसू नहीं रुक रहे थे, रोता रहा। ऐसा लग रहा था पता नहीं कितनी सारी चीजें दबी हुई थी अंदर, वो सब निकल गई, सब खत्म, बिल्कुल खाली हो गया था मैं जब ये खुला। लोग उसको सेल्फ रियलाइजेशन समझ लेते हैं, वहां जाकर के अटक जाते हैं, बिकॉज दैट फीलिंग इज अनबिलीवेबल। दैट इज अ फीलिंग ऑफ अल्टीमेट ब्लिस, मतलब जहां पर आपके अंदर से ऐसा आपको लगता है कि कुछ निकल रहा है और पूरी दुनिया में फैल रहा है, चारों तरफ फैल रहा है। मतलब वो चीज निकलनी शुरू हो जाती है। वो क्या है? प्यार है, पता नहीं क्या है, कंपैशन है, पता नहीं क्या है, पता नहीं, बट कुछ निकल रहा होता है। एंड यू फील सच एट ईज, आपको इतना अच्छा लग रहा होता है कि आप वहां पे जाकर के अटक जाते हो। मैं अटक गया वहां पे, कुछ देर तक अटका रहा, 2-4 घंटे तक, लेकिन मैंने कहा नहीं, ये भी नहीं है, और आगे देखते हैं क्या है। उसके बाद में यहां से मेरे को इमीडिएटली पीछे एक पॉइंट होता है जिसको मूलाधारा चक्र बोलते हैं। वहां पर इतना अनबिलीवेबल पेन हुआ, विच आई कांट एक्सप्रेस इट इन वर्ड्स, लेकिन मैं डरा नहीं। अनबिलीवेबल पेन, अनबिलीवेबल, मतलब ऐसा कि मेरे को ऐसा लग रहा था कि बस अब मैं अब गया और तब गया, कि फट जाऊंगा मैं, ऐसा लग रहा था मेरे को। अपने ध्यान को वहां ले गया, एंड देन समथिंग स्टार्टेड हैपनिंग। वहां पर वही ना, वर्ड्स में मैं कुछ भी एक्सप्रेस करूंगा तो वर्ड्स की अपनी लिमिटेशंस हैं, बट ये मान लो कि एक पावर वहां से उठनी शुरू हुई, हाँ, जिसको अब मेरे को समझ आ गया, उस टाइम नहीं पता था वो क्या था। उसको कुंडलिनी बोलते हैं। कुंडलिनी इज अ पावर, एक शक्ति है जो हमारे यहाँ पर रिसाइड कर रही है इन द लोएस्ट चक्रा, इन द मूलाधारा चक्रा। उसके पास में भी एक वो होता है, एक क्या बोलते हैं, एक ग्लैंड होता है जो उससे करेक्ट ट्राइंगल होता है, उल्टा ट्राइंगल होता है,
उसके अंदर वहाँ पर कहीं पर होती है। ये तो थियोरेटिकल बातें हो गई, बट प्रैक्टिकली मेरे साथ एक्सपीरियंस क्या हुआ अगर मैं उसको एक्सप्रेस करने की कोशिश करूँ। जब वो अवेकन हुआ, मतलब वो जैसे ही ध्यान वहाँ गया तो ऐसा लगा कि चिंगारी दी गई है उसको। वो सोई हुई थी वो चीज़ और उसको जगा दिया उस चिंगारी से। वो किससे जागी? उस ध्यान से जागी। जैसे ही मैं उसको वहाँ पे ध्यान लग गया, जब वो दर्द हुआ, मतलब वो जागना चाह रही थी या कुछ हो रहा था, और उसको जगा दिया। और जैसे ही वो जागी, उसके बाद में मेरी बॉडी स्टिफ हो गई पूरे तरीके से, मतलब मैं हिल भी नहीं पा रहा था कुछ देर के लिए। आई वॉज कम्प्लीटली स्टिफ, मतलब ऐसा लग रहा था कि बॉडी के अंदर कोई 5000 वॉट का झटका लग गया है। करंट, एक करंट है जो ऊपर की तरफ उठ रहा है। देन आई सरेंडर्ड माई सेल्फ। बजाय उसको रेजिस्ट करता या कुछ भी करता, मैंने सरेंडर कर दिया। मैंने कहा अब देखा जाएगा जो होगा। मैंने कहा यहाँ तक पहुँच गया तो आगे भी देखा जाएगा, पंगे ले रहा हूँ, देखा जाएगा अब जो होगा। मैंने अपने आप को सरेंडर कर दिया। मैंने कहा अब जो है तेरे हाथ में, मेरे हाथ में कुछ नहीं है, जो होगा। वहां से उठते 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 घूमते 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 वो यहाँ पर आ गई, वो पावर। मतलब आ करके अनाहता में मिल गई यहाँ पर। एंड देन दैट फीलिंग विच वॉज देयर, दैट वॉज 100 टाइम्स स्ट्रॉन्गर देन जो पहले वाली फीलिंग थी मेरी, जो अनाहता वाली, जब वो ओपन हुआ था। उसके बाद में इट वॉज लाइक कि बस अब सब कुछ मिल गया, अब और कुछ नहीं चाहिए, अब और कुछ नहीं चाहिए। सो आई वॉज इन दैट काइंड ऑफ अ जोन। एंड लाइक बस झूम रहा था, पागलों की तरह बाहर जाकर के हंसे जा रहा अकेले में। बाकी सब लोग ऐसे मुंह नीचे करके वहाँ पे घूम रहे थे, एक दूसरे को देख भी नहीं रहे थे, देखना अलाउड नहीं होता, आई कांटेक्ट अलाउड नहीं होता। और मैं इधर उधर देख के हंसे जा रहा, झूम रहा अपना मजे। मतलब हालत ऐसी थी, ऐसा लग रहा था कि पता नहीं कौन सी दुनिया में हूँ। आई वॉज इन अ डिफरेंट वर्ल्ड। आई वॉज इन दिस वर्ल्ड बट आई वॉज नॉट देयर इन दिस वर्ल्ड। कितने टाइम पहले की बात है ये? एग्जैक्ट 2 साल पहले की बात है जब मैं वहाँ गया था। लेकिन मैं वहाँ भी नहीं रुका। मुझे लगा कि नहीं यार, अभी और खेलता हूँ और कुछ देखता हूँ आगे। और क्या होगा। इसमें टोटल टाइम ड्यूरेशन कितना लगा? 2 दिन के अंदर ये सब कुछ हुआ है। 2 दिन के अंदर हुआ है और बड़ी जल्दी जल्दी हुआ था। मेरे को एग्जैक्टली अब याद भी नहीं है कि कैसे कैसे हुआ। नहीं, देखो पहले तो 5 दिन बेस बनने में लगे, वो जो कॉन्सेंट्रेशन हुआ, तो टोटल आप मानोगे 6-7वें दिन ये सारी चीजें हुई। 5 दिन तक तो बेस बना, कॉन्सेंट्रेशन और ये। लेकिन जो ये चीजें एक एक करके हुई जल्दी 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 जल्दी, और भी बहुत सारी चीजें हुई जो मेरे को अभी बीच में याद ही नहीं है। आई डोंट रिमेंबर एग्जैक्टली, मेरे को याद ही नहीं है और मैंने क्या क्या किया। जैसे हाँ, मैंने बॉडी को गर्म ठंडा किया। मेरे को एक जगह पे जा करके बहुत ठंड लग रही थी, तो मैंने ठंड लग रही थी तो मैं अपने ध्यान को वहां ले गया, तो मैंने कहा गर्मी, तो एकदम गर्म हो गया वो पार्ट। गेटिंग माय पॉइंट? तो ये सब इमेजिनेशंस थी, वो धीरे धीरे इमेजिनेशंस टूट रही थी। ये सब गेम्स चल रहे थे, खेल चल रहे थे एक एक करके। तो मैं खेलता रहा। फिर फाइनली जब यहाँ पे पहुंच गया और ये सब कुछ मिल गया, तो मुझे लगा कि सब कुछ हो गया। थोड़ी देर के लिए आई वाज लाइक, मैं बस बैठा हुआ मजे से और अपना फुल उसमें मजे से। और फिर धीरे धीरे मैं यहाँ तक था। फिर अपने ध्यान को वापस से अलग करके यहाँ पर ले गया, फिर यहाँ पर ले गया, यहाँ पर जा करके। अभी तक ये नहीं खुला था, दिस वॉज नॉट ओपन, या पता नहीं खुला था या नहीं खुला था, आई हैव नो आइडिया। यहाँ पर ले गया और यहाँ पर ले जा करके जैसे ही मैं यहाँ पे गया तो यहाँ पर वो ध्यान था। अब यहाँ पे नहीं था मैं, दैट्स फॉर श्योर। ये मेरे को अच्छे तरीके से याद है, मैं यहाँ नहीं था, इस विशुद्धि चक्र पे नहीं था, मैं यहाँ पे था। आई वॉज देयर, मैं वहाँ पे था। और ऑटोमेटिकली ये जो चीज़ थी, ये जो यहाँ पर थी, वो मुझे पता ही नहीं थी कि यहाँ पर है। वो पहले जब आई थी तब तक पता था, जब यहाँ बैठी हुई थी तब मुझे नहीं पता था। दैट पावर विच वॉज देयर, वो पावर वापस से जाग गई और अनबिलीवेबल तरीके से जागी। यहाँ से फिर घूमते घूमते खट वो कब यहाँ पहुंच गई पता ही नहीं लगा। सो अब क्या हुआ, मेरा जो ध्यान था और वो जो शक्ति थी वो मिल गई, सिंपल। और मैं उसको देख पा रहा था, और यहाँ पर ये वाला भी चक्र खुल गया। अब इसको लोग बहुत सारे लास्ट स्टेप समझ लेते हैं। पीपल थिंक कि भाई ये आखिरी स्टेप है, बस हो गया, यहाँ पर काम खत्म। एंड आई वाज लाइक कि यहाँ पर जब मैं था इस स्टेट में, यहाँ पर तो जो फीलिंग्स थी, अगर मैं फीलिंग्स एक्सप्रेस करने की कोशिश करूँ, दोज वर द फीलिंग्स ऑफ लव एंड कंपैशन। जब सब कुछ अपना लग रहा था, हर एक इंसान पे प्यार आ रहा था। वो जो सामने वीडियो चल रही थी उन पे भी बहुत प्यार आ रहा था है ना, जो वहाँ पर वो वीडियो चल रही थी, वो कुछ भी बोल रहे थे जबकि मैं वो कर नहीं रहा था, लेकिन उन पे भी बड़ा प्यार आ रहा था। उन पे, वहाँ पर जो लोग बैठे हुए थे बाहर, छोटे छोटे कीड़ों पे, इस पे उस पे, सब पे, यहाँ पर वो वाली फीलिंग थी। यहाँ से वो जो फीलिंग थी वो प्यार के साथ मल्टीप्लाई होकर के नॉलेज की फीलिंग हो गई। सब कुछ समझ आने लग गया, मुझे हर चीज में खुद को दिखने लग गया। काफी देर तक यही फीलिंग चली, कुछ घंटों तक, या शायद 1 दिन तक चली होगी। फिर अगले दिन जा करके यहाँ पर मैं था, और यहाँ पर मैं उस एक्सपीरियंस को मैंने पकड़ा हुआ था। मुझे एक्सपीरियंस था ना, दैट वाज अनबिलीवेबल एक्सपीरियंस, जहां पर आप किसी भी चीज को देख रहे थे, आपको सब कुछ समझ आ रहा था। आप यहाँ से जाकर के देख सकते हो, वहां से देख सकते हो, वहां से देख सकते हो। तो लेकिन वो क्या था, वो भी मेरी ईगो थी। दैट ईगो वाज स्टिल देयर, क्योंकि अगर किसी चीज को मैं देख पा रहा हूं तो इसका मतलब मैं हूं, तभी देख पा रहा हूं। सो आई वाज लुकिंग एट दैट यहाँ पर। तो आई वाज जस्ट लुकिंग, आई वाज देयर इन दैट एक्सपीरियंस, आई वाज देयर इन दैट इलेटेड फीलिंग। फिर मैंने उसको भी छोड़ दिया, आई जस्ट लेफ्ट इट।
मैंने अपने आप को बिल्कुल सरेंडर कर दिया पूरे तरीके से। मैंने कहा चल छोड़, अब देखा जाएगा जो होगा। मैंने कहा देखते हैं इसके आगे भी अगर कुछ है तो। एज सून एज आई लेफ्ट इट, तो वो पावर, वो जो कुंडलिनी थी, वो यहाँ से उठ करके सीधा यहाँ पहुँच गई और यहाँ से खुला। और आपको क्या फील हुआ यहाँ पे? Just wanted to ask you. अगर आपको एग्जैक्ट फीलिंग बताऊं तो उस टाइम पे क्या होता है, पूरी बॉडी जो है वो स्टिफ हो जाती है, जो मेरे साथ हुआ। अब हो सकता है औरों के साथ अलग अलग होता होगा। बॉडी पूरे तरीके से स्टिफ हो जाती है, आप अपनी बॉडी को हिला भी नहीं सकते। और जब तक वो वहां तक पहुंच रही होती है यहां से, तो आपको पता होता है, लेकिन जैसे ही वहां जाकर ये हिट करती है, और उससे पहले, हाँ उससे पहले जब ये यहां पर था, तो यहां पर मेरे को सेंसेशंस होनी शुरू हुई। हाँ अब मेरे को एग्जैक्टली याद आ रहा है क्या हुआ। मेरे यहाँ पर सेंसेशंस हो रही थी, है ना। सो जब वो यहाँ पर था और मेरे को आई वाज इन अ स्टेट ऑफ ब्लिस एंड इलेटेड नॉलेज, और ये वो सब कुछ समझ आ चुका था। जब मेरे को लग रहा था सब कुछ समझ आ गया, तो पता नहीं यहाँ पे अजीब सी सेंसेशंस हो रही। मुझे चक्रों की भी कोई नॉलेज नहीं थी उस टाइम पे। आई हैड नो आइडिया अबाउट चक्रास और ये वो, कुछ नहीं पता था। यहाँ पर सेंसेशन हो रही, मैं अपने ध्यान को वहां ले गया, और जैसे ही वहां ले गया तो सेंसेशन होते होते इट ओपनड अप, और ये एनर्जी यहाँ से फाड़ करके सब कुछ, ऐसा लग रहा था कि पूरी बॉडी फट गई है। दैट बॉडी वाज नॉट देयर, बॉडी गायब, ध्यान गायब, सब कुछ गायब। यहां से फाड़ करके यहां से बाहर निकली और सब कुछ एक हो गया। उस टाइम पे जब तक वो यहां से यहां तक पहुंच रही थी, तब तक मैं था, तब तक आई वाज स्टिफ, मैं हिल नहीं सकता था, कुछ कर नहीं सकता था, बट मुझे पता था कि ऐसा कुछ हो रहा है। लेकिन जब वहां गया तो मैं भी नहीं था। आई वाज नॉट देयर। बॉडी वाज किया है, बट मैं अभी रिलेट कर पा रहा हूँ जो आप चीज बोल रहे हो, सेम है। ठंडा सा महसूस होता है, झुन होता है, और उसके बाद मालूम नहीं क्या। लेकिन जब आपने बोला कि वहाँ पे आप फट के बाहर निकला, उस टाइम बॉडी फिर स्टिफ थी या नॉर्मल हो? मालूम नहीं। उसके बाद में करीबन, अब मुझे ये नहीं पता कि 1 घंटा था, 1.5 घंटा था, 2 घंटा था, 2 घंटे तक मुझे पता ही नहीं कितनी देर थी। शायद 5 मिनट थे, शायद 1 घंटा था, शायद 2 घंटा था, मुझे नहीं पता क्या था। बट आई वॉज नॉट देयर। मुझे कुछ नहीं पता था उसके बाद क्या हो रहा है, मुझे कुछ नहीं पता था। वहां तक पता था जब वहां गया और ब्लास्ट हुआ, और ऐसा लग रहा था कि यहां से एनर्जी फाड़ करके यहां से बाहर निकल रही है, और पूरा का पूरा जो यूनिवर्स है वो एक ही हो गया है। मतलब जिसको मैं अपना अलग समझ रहा था, जिसको मैं यहां से यहां तक देख रहा था, अब देखने लायक कुछ बचा ही नहीं था। मैं किसी को देख ही नहीं सकता था, अपने आप को भी नहीं, क्योंकि मैं भी नहीं था वहां पे। Nobody was there. It was not an unconscious state. It is a state. I was conscious, but I was not conscious of my consciousness. Getting my point? मैं था, लेकिन मुझे नहीं पता था कि मैं था. So I was not there. फिर उसके करीबन 1 घंटे या 2 घंटे, पता नहीं कितनी देर बाद मैं वापस आया. जब मैं वापस आया तो मुझे होश आया कि हाँ मैं हूँ. And then I was here. उसके कुछ दिन तक, 4-5 दिन तक. I ran away from the place itself. अच्छा. When I came back, I couldn't handle this. मैं बोला क्या हो रहा है हमारे साथ? I just ran away from the place itself. तो आपके साथ ये हो चुका है, लेकिन आपको पता ही नहीं है. हाँ, मुझे अभी वो चीज समझ आ. अब मैं आपको इसके बाद की 3 स्टेजेस बताता हूँ क्या होता है एग्जैक्टली. एक होता है सेल्फ रियलाइजेशन. जब सेल्फ रियलाइजेशन होता है उसके 3-4 महीने तक मूड स्विंग्स होते हैं. हुआ था आपके साथ में? बहुत मूड स्विंग्स होते हैं, बहुत तरह की चीजें होती हैं. आप सो रहे होते हो तो आपका ध्यान यहाँ पहुंच जाता है, आपकी बॉडी यहाँ होती है, आप यहाँ बैठ करके अपनी बॉडी को देख रहे होते हो, आप यहाँ से वहां जा सकते हो. मतलब वो ध्यान पूरा कॉन्सेंट्रेटेड रहता है. उसके बाद में 3-4 दिन तक ऑटोमेटिकली कुछ करने की जरूरत नहीं है, सब कुछ समझ आ जाता है, अपना आप समझ आता है. एग्जैक्टली सब कुछ समझ आ जाता है. अब वहां पर जाकर के सेल्फ रियलाइजेशन वाली आप स्टेज में होते हो. इसके बाद एक नेक्स्ट स्टेज आती है विच इज कॉल्ड सेल्फ स्टेबलाइजेशन. स्टेबलाइजेशन में क्या होता है, आपको समझ आ जाता है कि आपके साथ में एग्जैक्टली हुआ क्या है. एज सून एज यू अंडरस्टैंड दैट, जैसे ही आपको समझ आता है आप स्टेबलाइज हो जाते हो. अब आप चाहे जंगल में हो, चाहे आप शहर में हो, चाहे आप एक डिस्कोथेक में हो, चाहे आप एक प्रवचन में हो, आप हर जगह एक ही स्टेट में रहते हो. देन कम्स द लास्ट स्टेज विच इज कॉल्ड सेल्फ एक्सप्रेशन. कि आप वो जो सेल्फ है आपके अंदर, वो अपने आप को एक्सप्रेस करेगा. आई तो है नहीं, वो सेल्फ है, उसके अंदर अनलिमिटेड क्रिएटिव पावर्स हैं. कैसे एक्सप्रेस करेगा? एक इंस्ट्रूमेंट के थ्रू, जिसको माइंड बोलते हैं. और कोई तरीका नहीं है एक्सप्रेस करने का. इंस्ट्रूमेंट क्या यूज करेगा? ये जो 5 धातुएं हैं, आप भी उन्हीं 5 धातुओं में से एक हो. ठीक है, ये जो चीजें दिख रही हैं ये भी उसी में से एक है. किसके थ्रू हो रहा है? माइंड के थ्रू हो रहा है. माइंड के थ्रू कौन एक्सप्रेस कर रहा है? वो कर रहा है. वो क्या एक्सप्रेस करेगा? जो उसकी 3 क्वालिटीज हैं, सत्य, चित्त, आनंद. और कुछ वो एक्सप्रेस कर ही नहीं सकता. और उसके 4-5 महीने बाद जब मैंने बुक पढ़ी करी और सब कुछ समझ आया, उसके बाद में ये चीज़ हुई थी मे बी इन द मंथ ऑफ अक्टूबर, और फरवरी एंड में मेरा पहला लाइफ चेंजिंग सेमिनार हो गया था, वो छोटे लेवल पे जहाँ पर 25 लोग थे. अब अगर मैं उस टाइम पे अपने आप को एक्सप्रेस ना करूँ, अपने आप को रोक लूँ, तो गड़बड़ हो जाएगी. मैं रोक नहीं सकता, सप्रेस नहीं कर सकता उस एनर्जी को.
अब वो एनर्जी आ रही है, दैट हैज टू फ्लो इन सम वे। कोई कविता लिखने लग जाता है, कोई राइट, कोई बोलने लग जाता है, कोई गाने गाने लग जाता है, लेकिन वो जो भी करेगा वो फिर उस लेवल पे करेगा विच इज इन अ कॉस्मिक जोन, विच इज अनबिलीवेबल। वो खुद भी अगर देख करेगा अपने आप को कहेगा ये कौन कर रहा है। समझ गए कैसे हो रहा है, क्या हो रहा है? दिस इज द लास्ट स्टेज। ये आप एक एक सबको पास कर दीजिएगा। ये अभी मैंने परसों ही लिखी है। 10 दिन तक मैंने आपको बताया मैं यहीं पे था धर्मशाला में, इनफैक्ट अब तो 12-13 दिन हो गए। मैं 10 दिन तक कुछ भी नहीं कर रहा था। आई वॉज जस्ट देयर, आई वॉज जस्ट इन माई अवेयरनेस, आई वॉज नॉट डूइंग लॉट ऑफ मेडिटेशन, आई वॉज नॉट डूइंग समाधि एंड ऑल दैट स्टफ। मैं बस ऑब्जर्व कर रहा था चीज़ों को। और फिर 10 तारीख को रात को करीबन 11-12 बजे अजीब सा ही अंदर से जो भी कुछ था मेरे अंदर से ये आया कि जो भी कुछ मैं जानता हूँ, जो भी कुछ, वो सब कुछ एक पेपर के अंदर उतारना है। कैसे मेरे को पता नहीं, और वो इसके अंदर है। वट एवर आई नो, जो भी मेरी नॉलेज है, जो भी कुछ है, वो सब इसके अंदर है, इसके बाहर कुछ है ही नहीं। इसको अभी आप समझने की कोशिश मत करना। अभी समझने की कोशिश करोगे अननेसेसरी कंफ्यूजन्स क्रिएट हो जाएगी। अभी बस पढ़ लो। ये उस दिन आपको समझ आएगी जिस दिन एक्चुअल में आप अपने अंदर चले जाओगे। ये है खुद से खुद की लड़ाई। क्योंकि मैं शुरू से आपको एक ही चीज बोल रहा हूं ना, दो है ही नहीं, उसी एक के अलग अलग नाम है। एक आदमी है, एक का नाम सुमित है, एक का अमित है, एक का ये है, लेकिन है क्या? है तो आदमी ना। ऐसे ही वो एक ही है जिसके अलग अलग नाम है। तो सिर्फ खुद ही है, उसी खुद की खुद से किसी अलग लेवल पे लड़ाई हो रही है। कैसे हो रही है, कहां हो रही है, और कैसे हमको जीतनी है, वो सब इसमें लिखा हुआ है। हम क्यों नहीं लड़ रहे, वो भी सब लिखा हुआ है। अगर ये सपना नहीं तो क्या है? खुद ही में खुद को देखता हूं, खुद ही में खुद को देखता हूं, लेकिन फिर भी कभी खुद में खुद को नहीं देख पाता। अगर ये मजाक नहीं तो क्या है? सपने में भी, कि जो ऑलरेडी एक सपना है, मतलब ये जो एक सपना ऑलरेडी चल रहा है, उसमें भी हम इस सपने में नहीं है, अपनी एक सपनों की दुनिया में है। मतलब अभी जो मैंने आपको चीजें बताई हैं, आप अभी यहां पर मेरे साथ में नहीं हो, आप उसमें हो कि अच्छा मेरे साथ ऐसा कब होगा। सिंपल। हाँ हाँ, मतलब आप इस सपने को भी नहीं जी रहे, ये ऑलरेडी एक सपना चल रहा है। इस सपने के अंदर आपने एक अपना सपना बुन लिया और आप वहां पर भी नहीं जी रहे। मतलब आपके 50 सपने हैं, आप उन सारे सपनों के सच होने के जो एक सपना है उसमें जी रहे हो। अगर ये सपनों की लहर नहीं तो क्या है? सपना है, उसकी एक लहर है। खुद में ही खुद को बनाकर, इस इमेजिनेशन को किसने बनाया? खुद उस माइंड ने बनाया। खुद ही में खुद को मिटाकर एक इमेजिनेशन से दूसरे इमेजिनेशन को तोड़ दिया। सपने कैसे टूटते हैं? एक सपने को छोड़ दो, दूसरे को पकड़ लो, वो गया, दूसरा आ गया, तीसरा गया, खुद ही में मिल जाता हूं। अगर ये खुद से खुद की लड़ाई नहीं तो क्या है? जागना तो चाहता हूं, जागना तो चाहता हूं, ऐसा कोई नहीं है जो नहीं जागना चाहेगा इस वीडियो को देखने के बाद या अभी ये सब सुनने के बाद में। जागना तो चाहता हूं, मगर डर है कि अपना सब कुछ खो दूंगा। बिल्कुल लग रहा है डर हल्का सा। तो मैं वही आप ही के थॉट्स को एक्सप्रेस करने की कोशिश कर रहा हूं कि आपके अंदर क्या चल रहा है। मगर डर है कि अपना सब कुछ खो दूंगा। अब करूं तो क्या करूं? इसमें भी कोई शक नहीं कि खुद को खोकर खुद को पालूंगा। See you then.